तो ये कहानी होने वाली है डीमन लॉर्ड वार्वाटोस की, जो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर चुका होता है पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया होता है। इसलिए वो अपने आप को एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट कर लेता है। हालांकि वो ह्यूमन होता है पर उसके पास अपनी पुरानी लाइफ की सारी यादें मौजूद थी और अपनी नई लाइफ में भी उसे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही होती है नए दोस्त बनाने में, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में उसके सारे जो दोस्त होते हैं, कॉमरेड होते हैं, उसे डीमन लॉर्ड समझते थे, ना कि उसका कोई दोस्त। और अपने करीबी की मौत के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद को रीइंकार्नेट कर लेगा और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। और न्यू लाइफ में उसका नाम होता है आर्ड और आज आर्ड का 10वां जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। हमें पता चलता है कि आर्ड ने बचपन से ही सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट लिया है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री और मैजिक में। आर्ड होता है वो हर तरीके की प्रैक्टिस करता है, चाहे वो जादू की हो या फिर मार्शल आर्ट की हो या तलवारबाजी की हो। पर 10 साल का होने के बावजूद उसके पास कोई दोस्त नहीं थे और अगर ऐसा ही चलता रहता तो उसकी पुरानी लाइफ और करंट लाइफ में कोई अंतर बचता ही नहीं। इसलिए जब वो एक दिन खिड़की के पास खड़ा होता है, वो देखता है कि नीचे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो आर्ड होता है वो थोड़ी हिम्मत जुटाता है और उन सभी से कहता है कि कैसे हो भाई लोग, मुझसे दोस्ती करोगे? वो बच्चे आर्ड को ये बोल के भाग जाते हैं कि सुन बे छुआछूत की बीमारी वाले, हम तेरे साथ दोस्ती नहीं करेंगे। हालांकि आर्ड को यहाँ पे बुरा जरूर लगा होता है पर उसने हार नहीं मानी होती है, जिस वजह से वो एक और बार कुछ लड़कियों के सामने अपने दोस्ती का प्रपोजल रखने वाला होता है। पर ये सब करने से पहले ही उसे काफी घबराहट हो रही होती है, जिस वजह से वो कोने में बैठ जाता है। और जब लड़कियां आर्ड को बड़ा ही अजीब बिहेवियर करते हुए देखती हैं तो वो वहाँ से भागने लगती हैं। आर्ड चिल्लाता है और उन लोगों को रुकने के लिए बोलता है और सामने जाके उनसे कहता है कि मेरा नाम आर्ड है, क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगी? ये सुनते ही लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं, जिसके बाद वो थोड़ा मायूस हो जाता है और जंगल में जाके कतई प्रैक्टिस करने लगता है, मैजिक से सभी की मैया खोदने लगता है और उसके बाद आराम से शाम को घर पे आता है। यहाँ पे हमारे आर्ड के साथ में होता है विज, यानी सिटी का मेयर। जहाँ पे आर्ड होता है वो विज से पूछ रहा होता है कि आखिरकार मैं दोस्त कैसे बनाऊं। तो विज समझाता है कि उन लोगों के साथ पोलाइट रहो जिनसे तुम दोस्ती करना चाहते हो। अब विज उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ बताए उससे पहले ही आर्ड होता है उठ खड़ा होता है, वहां से जाने लगता है और वो बोलता है कि अब तो मैं सबकी इज्जत करूंगा और लूंगा भी। अब आर्ड होता है वो वापस से उन तीनों लड़कियों के पास जाता है और वो बोलता है क्या तुम तीनों मेरा एक साथ लोगी? दोस्ती का प्रस्ताव यार, गलत मत समझो, तुम गलत हो मैं नहीं। देखो लड़कियां तो वहां से डर के भाग जाती हैं और आर्ड होता है वो अपना गुस्सा उतारने जंगल में आ जाता है। तभी अचानक से आर्ड को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मतलब वो डर के चिल्ला रही होती है। अब आर्ड होता है उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंचता है और वो देखता है कि एक लड़की के सामने एक वुल्फ खड़ा होता है। आर्ड कतई हवा से ये नजारे देख रहा होता है। ये लड़की भी यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना गुस्सा उतार रही होती है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे विज की ही बेटी, और हम विज को भी देखते हैं जहाँ पे वो यहाँ पे आर्ड के पेरेंट्स को बता रहा होता है कि आजकल उसकी बच्ची बुली हो रही है। वहीं दूसरी ओर आयरीना होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वुल्फ की कह के ले रही होती है। और जब ये सब खत्म होने के बाद वो पीछे देखती है तो आर्ड वहाँ पे खड़ा होता है। आयरीना उसे देखते और बोलते है साले कौन है बे तू? तो आर्ड बोलता है कि मैं तो कला का कदरदान हूँ यार, तुम्हारी कला देख के मुझे कतई मजा ही आ गया। आर्ड होता है उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है पर वो उसे भाव ही नहीं दे रही होती। तभी आर्ड बोलता है कि क्या तुम प्लीज मेरी दोस्त बनोगी? आयरीना बोलती है ओह दोस्ती। आर्ड को लगता है ये उसका मौका है, इसलिए वो उससे बात बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी आयरीना बोलती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते और वो वहाँ से भाग जाती है। एंड रोते रोते भागते भागते वो अपने बाप विज के पास पहुंच जाती है और आर्ड भी होता है उसका पीछा करते करते अपने घर तक आ जाता है। एंड वो सोच रहा होता है कि विज ने जो उसे सलाह दी थी उसने तो उसे पूरी तरीके से फॉलो किया बट ये वर्क नहीं किया। बट वो समझ चुका होता है कि उसे जिसे दोस्त बनाना है वो और कोई नहीं बल्कि आयरीना ही है, जिस वजह से वो हाथ पैर धो के पूरा स्नान करके उसके पीछे ही पड़ जाता है कि मुझसे दोस्ती कर लो यार। बट आयरीना होती है वो हमेशा उससे भागती ही रहती है कि लाइक मुझे तुझसे दोस्ती करनी ही नहीं है। इवन आर्ड होता है वो उसके बर्थडे के दिन उसके घर पे गुलाबों का गुलदस्ता लेके पहुंच जाता है कि मोहतरमा मेरे गुलाबों को एक्सेप्ट करोगी? आयरीना वाज लाइक कि भाई तुझे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? हमारा लौंडा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं जो हमसे छुपी हो। अब ये सुनते ही उसे काफी गुस्सा आता है और आयरीना होती है वो मैजिक का इस्तेमाल करके आर्ड के साथ सब कुछ जला देती है। इवन आर्ड का भी यहाँ पे हार मानने का कोई इरादा होता ही नहीं है कि तू जितना भागेगी मैं तेरे पीछे ही आऊंगा। अब एक दिन की बात है, एक रात की बात है, जहाँ पे आयरीना होती है वो एक जायंट बेयर के साथ फाइट कर रही होती है और उसे डोमिनेट भी कर रही होती है। तभी वहाँ पे हमारे आर्ड की एंट्री होती है। आर्ड बताता है कि वो असल में यहाँ पे उसे लेने के लिए आया है, उसके घर तक छोड़ने के लिए आया है। आयरीना बोलती है भाई ये तो नहा धो के पीछे ही पड़ गया और वो वहाँ से भागने लगती है। बट हमारा लौंडा तो उसके पीछे ऐसे पड़ चुका होता है कि तू जितना भागेगी मैं उतना ही पीछे आऊंगा। आर्ड पूरी कोशिश करता है, उसे समझाता है कि देखो यार मैं तो सिर्फ दोस्ती चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। बट आयरीना उसकी बात नहीं समझती और बस भागती ही रहती है। हमें पता चलता है कि हमारे लौंडे ने काफी सारी मेथड ट्राई कर ली होती है जिसकी वो प्लानिंग कर रहा होता है दीवालों पे पर्चे छाप के कि अगर ये प्लान फेल होता है तो ये वाला करके मैं छोरी तो पटाई लूंगा। आर्ड का एक भी प्लान काम नहीं कर रहा होता है कि यार सारे प्लान तो कर लिए, अब करूँ तो करूँ क्या? अब वो हताश होकर अपने बिस्तर पे लेटा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं चिल्लाने की। वेट, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो गलत क्यों हो रहा है? मजाक से हटके हम गॉब्लिन्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि शहर के अंदर घुस चुका होता है और फिलहाल उन्हीं 3 लड़कियों के पीछे पड़ा होता है जिन्होंने हमारे लौंडे को रिजेक्ट किया
होता है फ्रेंडशिप के लिए। आर्ट कुछ करे उससे पहले यहाँ पे आर्ट के फादर आते हैं और गॉब्लिन से लड़ना शुरू करते हैं। एंड इतने में ही विज वहाँ पे आता है और वो बताता है कि असल में आयरीना अभी तक घर पे नहीं लौटी है। आर्ट को याद आता है कि वो काफी देर से यहाँ पे आयरीना को परेशान कर रहा है, जिस वजह से उसे लगता है कहीं उसी की वजह से वो बाहर तो नहीं है अभी भी। तभी आर्ट बोलता है कि चिंता मत करो सर जी, मैं आयरीना को होता है वो ढूंढ के ही लाऊंगा। और उसके बाद एक जंप मारता है और हवा में उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। आर्ट का बाप सोच रहा होता है अरे मेरा लौंडा तो इंसान का बच्चा था ना। अब हम बीच जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे आयरीना के चारों ओर गॉब्लिन ही गॉब्लिन घेरे हुए होते हैं। जहाँ पे गॉब्लिन होता है वो बोलता है कि बच्ची कब तक हमसे लड़ोगी, हमें नहीं हरा सकती तुम। आयरीना को भी ये बात समझ आ रही होती है कि वो कुछ भी कर ले वो इतने ज्यादा लोगों से जीत नहीं सकती है। और सामने जो गॉब्लिन होता है वो आयरीना से बोलता है कि चल जितनी आवाज लगानी है लगा ले, बुला ले अपने दोस्तों को। बट आयरीना को तो पता होता है ना कि उसके पास कोई दोस्त है ही नहीं, क्योंकि हमेशा सभी लोगों ने उसे अकेला छोड़ा है। लोग उससे डरते हैं या फिर उसे अजीब मानते हैं, इसलिए हताश होकर वो अपने पास से तलवार फेंक देती है और अपनी हार को स्वीकार कर लेती है। अब गॉब्लिन्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इंसान की बच्ची अब तो मजा आएगा, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ देते हैं। और आयरीना बोलती है कि प्लीज हमें कोई बचा लीजिए। तभी अचानक से आयरीना के ऊपर एक मैजिक बैरियर क्रिएट होता है और सारे गॉब्लिन्स उससे दूर जाके फेंकते हैं। वहीं आसमान से उतरते हुए आर्ट बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। आयरीना एकदम शॉक में होती है कि आखिरकार आर्ट उसकी मदद के लिए क्यों आया है। आर्ट बताता है कि अगर उसे मदद की जरूरत है तो वो कह सकती है, वो उसका दोस्त ही है। आयरीना यहाँ पे आर्ट को समझाती है गॉब्लिन्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं तो तुम यहाँ से भागो। आर्ट बोलता है कि हम भी डीमन लॉर्ड रह चुके हैं, मजाक की बात है क्या। एंड अब वो अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करके सारे गॉब्लिन्स को एक ही बार में हराना शुरू करता है। आर्ट होता है वो गॉब्लिन्स के लीडर को बोलता है कि अभी भी मौका दे रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से। एज यूजुअल यहाँ पे भी ये ज़ॉम्बी होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे अभी तो। एंड वो सारे ज़ॉम्बीज को होता है वो आर्ट के ऊपर फेंक देता है। बट आर्ट होता है वो फाइनल रेज मोड में आ चुका होता है कि अब नहीं छोड़ूंगा सालो। आर्ट होता है वो कतई अपनी ट्रू पावर दिखा रहा होता है कि अगर तू डर के मान जाएगा तेरे लिए वही सही रहेगा। अब थोड़े सोचने के बाद वो गॉब्लिन भी समझ जाता है कि उसे भागना पड़ेगा और वहाँ से भागने लगता है। और इतने में ही आर्ट अपनी आइस का इस्तेमाल करता है और उसे वहीं फोड़ देता है। अब देखो आर्ट होता है वो आयरीना के पास आता है, वो बोलता है क्या तुम ठीक हो। आयरीना कहती है कि आखिरकार तुमने मेरी मदद की ही क्यों, जब सब लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। आर्ट समझाता है कि अकेलापन उसके अंदर भी है, बट अगर तुम मुझसे दोस्ती करती हो तो वो दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि एक दोस्त क्या होता है उसकी क्या अहमियत होती है वो मैं अच्छे से समझता हूँ। आर्ट बोलता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आयरीना होती है वो काफी सोचती है और उसके बाद यहाँ पे आर्ट से बोलते है कि पहले तो तुम मुझे प्रॉमिस करोगी तुम पूरी जिंदगी में कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। आर्ट बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अब देखो काफी साल बीत जाते हैं जहाँ पे छोरा छोरी दोनों बड़े हो जाते हैं, पर छोरी के अंदर से बचपना नहीं जा रहा होता है। वो सोते टाइम हमारे लौंडे के बिस्तर में घुस जाती है। हमारा आर्ट होता है वो आयरीना को समझाता है कि कभी भी एक जवान लड़के के कमरे में अकेले ऐसे तो नहीं आना चाहिए। आयरीना बोलती है कि पर अपने तो दोस्त है ना, अपना तो चलता है इतना तो। मजाक से हटके वो बोलती है कि चलो मैजिकल एकेडमी में एनरोल होते हैं। एंड पहुंच जाते हैं वो एकदम हेडमास्टर के पास कि भैया हमें ले लो, भर्ती कर लो हमारी। आर्ट और आयरीना को देख के हेडमास्टर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आर्ट के पेरेंट्स और आयरीना के पेरेंट्स कतई तोप आदमी होते हैं जो कि उसे सोशल फेम दे रहे होते हैं। बट आर्ट को यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा बन के रहना है। हेडमास्टर साहब होते हैं वो बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि हमारे आर्ट ने होता है वो गॉब्लिन्स के अटैक के टाइम होता है वो शहर में काफी हेल्प की थी। दैट्स व्हाई अब वो उसे सीधा फिजिकल एग्जामिनेशन की ओर बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया होता है कि लाइक तुमने क्या कैसा परफॉर्म किया है। जहाँ पे आयरीना होती है वो कतई एकदम सही लेवल पे आई होती है एंड शी वाज डैम हैप्पी। बट वहीं हमारा लौंडा होता है वो लास्ट आया होता है और उसका स्कोर 0 होता है। वो सदमे में होता है कि भैया इतना कम तो ना होना चाहिए मेरा। आर्ट को लग रहा होता है कि डीमन समाज में मारी की इज्जत रहेगी अब। तभी टकलू हेडमास्टर वहाँ पे आते और वो बोलते हैं कि भैया भैया चिंता मत कीजिए, बात ऐसी है कि आपके एग्जामिनेशन स्कोर में गड़बड़ी है कि लाइक हम तो इतना पावरफुल नहीं कि आपको एग्जामिन करके बता पाए कि आपका स्कोर क्या है। अब टकलू हेडमास्टर होते हैं वो बोलते हैं तुम लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए बच्चों, इवन उसके पेरेंट्स भी होते हैं वो यहाँ के ग्रेट हीरोज हैं। आर्ट अपने मन में बोल रहा होता है कि अरे यार ये हो क्या रहा है, मैं तो एक नॉर्मल बंदा बन के रहना चाहता हूँ, मुझे कोई रहने ही नहीं दे रहा। वहीं दूर कहीं हम एक सुंदर सी फिगर को भी देख रहे होते हैं जो कि कतई चिकनी होती है। अब आर्ट होता है वो आयरीना के साथ लॉबी में चल रहा होता है। आर्ट अपने मन में यही सोच रहा होता है अरे बहन इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मेरे माँ बाप इतनी बड़ी तोप हैं। बट आयरीना काफी ज्यादा खुश होती है कि जो चल रहा है वैसा चलने दो। अब वो लोग होते हैं वो क्लास के अंदर एंट्री मारते हैं जहाँ पे सभी लोग उन्हीं दोनों को घेर के खड़े होते हैं। सभी लोग एक तरीके से आर्ट के फैन बन चुके होते हैं और उससे दोस्ती करना चाह रहे होते हैं। पर इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे आर्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसे कि एराल्डो जो कि एक लड़की को होता है वो चपेड़े पेल रहा होता है। आयरीना जैसे ये चीज देखती है वो बोलती है अबे भड़वे एक लड़की पे हाथ उठाता तुझे शर्म आती है। एराल्डो बोलता है कि ये लड़की होती है वो मेरी फैमिली सर्वेंट है और हाँ मेरी फैमिली की बात है तो तुम्हें बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए समझी। आर्ट भी होता है वो बीच में एंट्री मारता है, वो बोलता है कि देख तू पहले इस लड़की से ऐसे बात मत कर और माफी मांग और साथ में जो तेरी सर्वेंट है या जो भी है उससे भी। एराल्डो बोलता है कि देख माफी वाली बात तो कहीं तेल लेने चाहे तो मेरे साथ डुअल कर ले। जब यहाँ पे ये अखंड बकैती चल रही होती तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक टीचर की, जिसका ऑरा ऐसा होता है कि हमारा लौंडा समझ जाता है कि इसे कहीं ना कहीं तो मैं जानता ही हूँ। इन मोहतरमा इन टीचर का नाम होता है ओलिविया एंड ये डीमन लॉर्ड वार्वाटॉस की भक्त होती हैं।
आर्ट को पता था कि ओलिविया होती है वो डीमन लॉर्ड की मरने की बात से बिल्कुल खुश नहीं होगी। तभी अचानक से वो बोल जाता है कि यार काफी सुंदर लग रही हो आखिरी बार की तरह। ओलिविया बोलती है कि एक मिनट, तू मुझसे कब मिला? इवन मैं तुझसे कब मिली? भैया फंस चुका है अब। तभी अचानक से ओलिविया होती है वो आर्ट और एराल्डो के बीच में जो डुअल होता है उसकी परमिशन दे देती है एंड सारी भीड़ होती है वो मैदान में जमा हो जाती है कि अब तो बकचोदी देखने मिलेगी। आर्ट सोच रहा होता है कि आखिरकार वो एराल्डो के साथ कैसे लड़ेगा, क्योंकि अगर फुल पोटेंशियल यूज किया तो हो सकता है कि ओलिविया उसे पहचान जाए। वहीं दूसरी ओर एराल्डो होता है वो अपने मैजिक तैयार करके बैठा होता है। अब वो मैजिक का यूज करके अटैक होता है वो आर्ट की ओर फेंक देता है, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे इजीली ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि इतना मैजिक तो मैं सोते हुए मुंह देता हूँ। एराल्डो बोलता है कि चल तूने मेरा अटैक तो रोक लिया, पर तुझे तो पता चल ही गया होगा कि मेरी पावर क्या है। अगर चुपचाप माफी मांगता है तो मैं तुझे जाने दूंगा। आर्ट बोलता है कि सही बता रहा हूँ भैया, कतई घटिया मैजिक यूज किया है तूने। अब ये सुन के एराल्डो को काफी गुस्सा आता है, वो एक और अटैक होता है वो हमारे लौंडे के ऊपर कर देता है, बट लौंडा वाज लाइक कि नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एराल्डो बोलता है कि आखिरकार मेरे मेगा फ्लेयर अटैक से तुम्हें कुछ हुआ कैसे नहीं? आर्ट बोलता है बकचोदी मत कर, ये कोई मेगा फ्लेयर अटैक नहीं है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ये लोग होते हैं वो मैजिक को अपने हिसाब से ही नाम दे देते हैं, जो कूल लगे वो दे दो, फिर चाहे तुम्हारी मैजिक एबिलिटी घंटे बराबर ही क्यों ना हो। आर्ट होता है वो यहाँ पे एराल्डो की थोड़ी उड़ाता है जिससे उसे काफी गुस्सा आता है, और एराल्डो होता है वो मल्टीपल अटैक होता है वो आर्ट के ऊपर कर देता है, बट आर्ट वाज लाइक ये तो मेरे लिए बच्चों वाला खेल है। एंड कुछ ही लम्हों के अंदर यहाँ पे हमारा आर्ट होता है उस अटैक को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। अब आर्ट होता है उसे असली अटैक दिखाता है कि भैया जो तुम खेल रहे हो वो बच्चों वाला खेल है, मर्दों वाली चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड वो उसे एक ट्रू अटैक दिखाता है जो कि एराल्डो बिल्कुल भी झेल नहीं पाता है। वहीं ओलिविया होती है कतई बावड़ी हो रखी होती है कि भैया क्या कर रहे हो तुम। इतने में ही आर्ट होता है वो अपने मैजिक को कैंसिल कर देता है। एराल्डो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार उससे कोई डैमेज क्यों नहीं आया। इतने में ही आर्ट होता है वो एराल्डो के पास पहुंचता है और वो बोलता है कि जो तूने देखा वो असल में एक मैजिक था। अब आयरीना होती है वो आके उसकी बाहों में चिपक जाती है और वो बोलते कि चलो बिस्तर पे। फिर वही घटिया जोक्स की आदत। अब आयरीना होती है वो गिनी से बोलते कि चिंता मत करना, अगर कभी भी वो तुम्हें परेशान करे हमें जरूर बताना। इवन आर्ट बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मास्टर के ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया। अब ओलिविया देवी भी होती है वो मैदान में उतरते हैं और पूछती है कि आखिरकार तुमने एक ही टाइम पे 2 स्पेल कैसे कास्ट की। आर्ट बोलते हैं इसकी माँ का, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। आर्ट होता है वो ओलिविया से बोलता है कि बस मैंने तो एराल्डो के ऊपर एक मैजिकल बैरियर बना था जिससे उसे ज्यादा चोट ना लगे। तो ओलिविया बोलती है वही तो मैं पूछ रही हूँ, आखिरकार एक बार में तुम 2 मैजिक कैसे यूज कर पाए, क्योंकि आज के जमाने में जो लोग होते हैं वो एक टाइम पे 2 स्पेल कास्ट कर ही नहीं सकते हैं। इवन ये एक लॉस्ट स्किल है। ओलिविया से समझाती है कि अभी तो फिलहाल वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, बट वो पूरी रिसर्च करेगी और एक दिन पता लगा के ही रहेगी, जिसके बाद वहाँ से मटक मटक के चली जाती है। आई मीन ओलिविया इज एक्चुअल बैडी। अब देखो कुछ दिनों बाद की बात होती है जहाँ पे ओलिविया ने होता है वो सारे स्टूडेंट को 3-3 का ग्रुप बनाने के लिए कहा होता है। अब सारे लोग होते हैं वो आर्ट और आयरीना को घेर के खड़े होते हैं कि भैया हमें अपनी टीम के अंदर ले लो। वहीं अचानक से उन दोनों की नजर होती है वो गिनी के ऊपर जाती है जो कि अकेली खड़ी होती है। आयरीना होती है वो सीधा उसके पास जाती है और भाग के उसे पकड़ती है और बोलती है हमारी पार्टी ज्वाइन करोगी? तो गिनी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। अब गिनी सबसे पहले हमारे आर्ट का शुक्रिया अदा करती है पिछले दिन उसकी हेल्प करने के लिए। अब ओलिविया होती है वो सभी को टास्क देती है कि आज उन लोगों को ब्लैक वुल्फ को हराना है। वहीं साइड बाय साइड यहाँ पे ताने भी मार रही होती है आर्ट को, तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी होने वाला है ये तो। आर्ट बोलता है अरे यार ये तो नहा धो के पीछे ही पड़ गई है। अब कुछ ही देर बाद वुल्फ होते हैं वो उन दोनों के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे आर्ट एंड आयरीना होते हैं वो इजीली वुल्फ को हरा रहे होते हैं। वेल इन लोगों का टास्क होता है मरे हुए वुल्फ की स्किन को इकट्ठा करना, बट वो दोनों ही अपने मैजिक पे फुल कंट्रोल नहीं रख पाते और सारे वुल्फ को पूरी ही तरीके से जला देते हैं। जो गिनी होती है वो बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। आर्ट बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ खुद का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाना। एंड अब आर्ट होता है वो गिनी को होता है वो मैजिक यूज करना सिखाने लगता है। आर्ट उसे सब कुछ अच्छे से समझा रहा होता है, बट यहाँ पे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रही होती है। तभी सामने की ओर से एक वुल्फ होता है उन लोगों की ओर आने लगता है। वहीं हमारा लौंडा होता है वो कतई अपना हाथ हवा में घुमाता है और अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके और वुल्फ को खत्म कर देता है। और साथ ही साथ वो दोनों लड़कियों से बोलता है कि ये जो अभी हुआ है उसे राज ही रखना। एंड दोनों लड़कियां भी होती हैं वो कतई फ्लैट हो चुकी होती हैं कि यही तो हमारे स्वामी हैं। तभी आर्ट बोलता है कि जो टेक्निक मैंने अभी यूज की है तुम उसे होती है वो याद करो और वापस से कोशिश करो। तो गिनी होती है वो उसका इस्तेमाल करते और कोशिश करने के बाद वो फाइनली एक मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। एंड वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, तो वो आर्ट को होती है वो गले लगाने लगती है और ये देख के यहाँ पे आयरीना को जरा सी जेलसी होने लगती है। वो दोनों ही होते हैं वो आपस में खेलने लगते हैं आर्ट के साथ में। वो कुछ सोचे समझे या कुछ करें उससे पहले ही जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं वो जमीन में घुस जाते हैं। अब वो लोग होते हैं वो लेब्रिंथ के अंदर तक आ चुके होते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक जायंट मॉन्स्टर होता है जो कि उनकी लेने के लिए ही खड़ा होता है। एंड वो आते ही उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और आर्ट होता है उसका सामना करने के लिए अकेला खड़ा होता है। बट यहाँ पे आर्ट का मोटिव होता है कि दोनों लड़कियों को कुछ अच्छा सिखाना है। और जैसे ये जो मॉन्स्टर होता है वो आर्ट के ऊपर अटैक करता है, आर्ट होता है उसे इजीली ब्लॉक कर लेता है। आर्ट उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने रिमोट मैजिक का इस्तेमाल करता है और काफी सारे मैजिक क्रेस्ट होता है वो ओपन करता है। आई मीन सर्कल, जिसके अंदर से मल्टीपल अटैक्स किए जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमारे लॉर्ड ने लगभग उस मॉन्स्टर को मार ही दिया होता है। बट तभी वो यहाँ पे गिनी से बोलता है मैं आखिरी मौका तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करो।
और अब गिनी को भी लग रहा होता है कि यार कोई मुझ पे इतना भरोसा कर रहा है, मुझे उसकी उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए। वो सोच रही होती है कि वो बचपन से हमेशा अकेली रही है और काफी ज्यादा डिल्यूजन में जी है, तो आज उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस वजह से वो खड़ी होती है और अपने एक अटैक के साथ यहाँ पे उसे खत्म कर देती है। अब ये करने के बाद वो काफी थक चुकी होती है, तभी आयरीना आके उसके गले लग जाती है। वो उसे बधाइयां देती है कि फाइनली तुमने अपने पहले मिशन को कंप्लीट किया है। एंड अब इस मॉन्स्टर के जो हॉर्न्स होते हैं वो जाते हैं ओलिविया के सामने प्रेजेंट कर देते हैं और बताते हैं कि आर्ड के साथ मिलकर उन्होंने उनकी गांड मार दी है। गिनी होती है वो गलती से यहाँ पे हमारे लॉन्डे के स्पेशल मैजिक को रिवील करने वाली होती है, बट यहाँ पे लॉन्डा उस बात को भी संभाल लेता है। तभी एराल्डो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें तो वैसे भी गिनी ने परेशान ही किया होगा, वो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा ही बनी होगी। तो जेनी होती है वो जाती है सीधा एराल्डो के पास और वो बोलती है कि तुम अभी के अभी आर्ट से माफी मांगो। एराल्डो बोलता है कि ज्यादा चौड़ में आ रही के। तभी अचानक से गिनी होती है उसे चपेट मार के पीछे फेंक देती है, जिसके बाद आयरीना होती है जो भी अभी फर मिले होते हैं या जो स्किन होती है मॉन्स्टर्स की वो उसके ऊपर डाल देती है, जिसके बाद अब इन दोनों लड़कियों में दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। हमारे आर्ट को भी लग रहा होता है यार दिन काफी ज्यादा बढ़िया खत्म हुआ, एकदम मजा ही आ गया। तभी ओलिविया पास आके बोलते है कि अभी भाग कहाँ रहे हो बे, अभी तो लेनी देनी करना बाकी है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा आर्ट होता है वो गैलरी में चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर स्कूल के अंदर किसी को भी पता चला कि वो ट्रूली कौन है तो हो सकता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। तभी गिनी वहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती है क्या वो उसके साथ डेट पे चलेगा। आर्ट थोड़ा सोचता है कि आखिरकार ये लड़की उसे क्यों डेट के लिए बोल रही है, बट हाँ उसके पास काफी बड़ा रीजन होता है इसे हाँ करने के लिए। वो कुछ करे या बोले उससे पहले ही आयरीना वहाँ पे बीच में कूद पड़ती है और बोलती है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ डेट पे चलना है। गिनी बोलती है कि मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं है जब तक आर्ट को लगता है कि उसे कौन सी फैंटेसीज जीनी है। वेल यहाँ पे जेन्युइनली आयरीना को पता ही नहीं होता है कि किस बारे में बात हो रही है, जिसके बाद जिनी होती है उसके पास जाती है और उसे अच्छे से समझाती है बड़ी ही डीपली। अब जैसे ही वो सबको समझ जाती है वो बोलती कि ये सब पाप है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। फिर भी वो लोग होते हैं वो डबल डेट पे जाते हैं, मतलब लौंडा सिंगल होता है, लड़कियां डबल होती हैं। जहाँ पे रोल प्ले चल रहा होता है हमारे लौंडे की प्रीवियस लाइफ का, थिएटर आगे चल रहा होता है, सिनेमा पीछे चल रहा होता है, एकदम कतई मजे वाली फीलिंग आ रही होती है। 8 बज लगे अगर 2 मिनट से ज्यादा यहाँ पे रुका तो मामला तबाह हो जाएगा। वेल इस रोल प्ले में लीडिया नाम की लड़की का जो रोल प्ले किया जा रहा होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा लौंडा से जी चुका है ना जिंदगी, उसका तो पता ही होगा। और काफी चुनाव करने के बाद वो लोग होते हैं वो थिएटर से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो लोग एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं जो कि एक ऑफिशियली रेड लाइट एरिया होता है, जहाँ पे बत्ती सारी लाल होती है और सिग्नल सारे ग्रीन। अब इस रास्ते पे चलते चलते ही हमारे आर्ट को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग होते हैं वो क्वीन को खत्म करेंगे। तो वो लोग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हीं का पीछा कर रहे होते हैं हमारे 3 चपड़गंजू। वो लोग उनका पीछा करते करते गटर की लाइन को भी क्रॉस कर देते हैं और पीछा करते करते फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने काला जादू करने की तैयारी कर रखी होती है। अब आर्ट तो होता है वो आगे नजरें गड़ाए बैठा होता है, तभी पीछे से सारे लोग बोलते हैं कि नहीं देखो यार हम भी देख ही रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। अब जिसके बाद वो सारे लोग होते हैं अब हमारे आर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कौन जीता है कौन मरता है, बस हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारा आर्ट होता है वो जलते हुए चल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारा मैजिक कई लोगों के ऊपर काम करता होगा बट मेरे ऊपर वो यूजलेस है। एंड अब हमारा आर्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए दीवार पे बने हुए उस मैजिकल सर्कल या सिजल को होता है वो तोड़ देता है। अब आर्ट होता है वो बोलता है कि तुम लोगों ने आज मेरी डेट खराब की है, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी को झटके पे झटके देता है। अब उन लोगों में से सिर्फ उनका लीडर ही बचा होता है जो कि अब यहाँ पे अपनी पूरी पावर को निकालने लगता है, जिस वजह से अब वो एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अचानक से ही वो अपने ऊपर की छत को तोड़ता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। आर्ट यहाँ से ये बोल के जाने लगता है कि पहले तो मैं उसे पहलूंगा बाद में तुम दोनों को भी देख ही लूंगा। अब बिना पंख का परा होता है वो उस डीमन का पीछा करने लगता है। अब डीमन होता है वो जमीन से तो बाहर निकल चुका होता है, तभी अचानक से उसकी नजर होती है वो एक बच्ची पर जाती है और वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। लाइक उसके प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अब जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं वो काफी डर चुके होते हैं और वो हेल्प के लिए गुहार लगा रहे होते हैं। तभी आर्ट होता है वो हवा में आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ के हीरोज का बेटा हूँ और तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी डीमन बोलता है कि पर मेरे पास हॉस्टेज है, तुम मुझे कैसे हराओगे। आर्ट बोलता है कि तुम सपने तो बढ़िया देखते हो बट ऐसे देखा मत करो, अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि जब वो अपने हाथ में देखता है उसके हाथ में बच्ची होती ही नहीं है। लड़की चुपचाप अपनी माँ के पास बैठी होती है जिस बात से अब डीमन गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे आर्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। आर्ट होता है वो उससे बच तो जाता है बट यहाँ पे ये डीमन होता है वो भागने की कोशिश करने लगता है। पर आर्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन की लेने की तैयारी करता है एंड कुछ ही पलों में वो डीमन होता है वो है से था हो जाता है। अब आर्ट होता है वो जैसे ही अपने कदम होता है वो जमीन पे रखता है, सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि भैया यार तुम तो हमारे हीरो, तुमने डीमन को हराया है। अब इसी खुशी में सारे लोग होते हैं वो हमारे लौंडे को हवा में उछालने लगते हैं कि तुम ही हमारे हीरो। अब अगले ही दिन हमारे लौंडे को अपनी बंदियों समेत होता है वो क्वीन के पास पार्सल कर दिया जाता है। देखो क्वीन के भी अपने जलवे होते हैं, उसके ऊपर पर कुछ भी नहीं बोलने वाले, कतई बालिक नजर वाली होती है। तभी अचानक से यहाँ पे आयरीना होती है, वो बोलती है और रोजी कैसी हो। अब आयरीना की ये हरकत देखते हुए सभी के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि ये लड़की कितनी बदतमीजी, क्वीन से कैसे बात कर रही है। तो यहाँ पे क्वीन रोजा होती है, वो ये बताते हैं कि असल में वो दोनों आपस को जानते हैं तो दिक्कत
नहीं है। अब क्वीन होती है वो हमारे आर्ट को होती है वो एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाह रही होती है उसे, तो वो काफी ऑफर मारती है, बट हम इस चीज पे पर्दा ही डालना पसंद करेंगे। पर यहाँ पे आयरीना और गिनी होते हैं वो फाइट करने लगते हैं कि आर्ट तो भैया मेरा है, हम इसे किसी के साथ नहीं बांटेंगे। क्वीन भी हार मान लेती है कि इन लड़कियों से मैं तो नहीं जीतने वाली, जिसके बाद अब वो हमारे लौंडे को होती है वो प्रमोट करना चाह रही होती है। पर हमारा लौंडा बोलता है कि ये हुआ तो वो लोगों की नजरों में कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। आर्ट होता है वो क्वीन से बोलता है कि ऐसा करो अकेडमी का बजट बढ़ा दो और कुछ नहीं। अब क्वीन को लग रहा होता है हमारा लौंडा होता है वो कतई दिलफे के लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है, जिस वजह से वो उस अकेडमी को फंड्स तो लोकेट करती हैं, बट साथ ही साथ हमारे लौंडे का लेवल अप भी। आर्ट बोलता है कि यार मैं कुछ करूं या ना करूं, दुनिया मेरे ही फेवर में है। अब हम दूसरी साइड बुरे लोगों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, हमें आर्ट को हराने के लिए कोई अच्छा सा प्लान भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक चूतिए के सामने इतने सारे लोग खड़े और फिर भी हार रहे, कितनी बुरी बात है। अब देखो हमारा लौंडा होता है कतई फेमस हो चुका होता है, सारी लड़कियां होती है उसके ऊपर अपना दिल फेंक फेंक के मारना चाह रही होती है, उसे कोने में बुला बुला के प्रपोज मार रही होती है। बट हमारा लौंडा कतई सख्ती में जी रहा होता है, वो बोलता है कि यार मुझे लवर की जरूरत नहीं है, दोस्त बनना चाहो तो वो बन सकते हैं। वो लड़की बोलती है दोस्त बनने में वो मजा कहाँ साहेब, जो मजा होता है लवर बनने में। तभी वहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री मारती है आयरीना, अब जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिसे देख के वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। आर्ट को लग रहा होता है कि आयरीना ने उसकी हेल्प की है, बट वो तो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और आर्ट अपने कमरे में आके सोचता है कि आखिरकार वो मुझसे गुस्सा क्यों हो गई। तभी गिनी होती है वो अचानक से अतरंगी और सतरंगी कपड़े पहन के होते हैं वो आर्ट के कमरे में एंटर करती है। वो आर्ट के पास आके कतई अपने वस्त्रों का त्याग ही कर देती है, बट आर्ट बोलता है कि यार तुम्हें सर्दी लग जाएगी, माँ की आंख डीमन लॉर्ड की 2 थप्पड़ मेरी तरफ से मारो साले को। गिनी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो, बट मैं किसी और के साथ तुम्हें शेयर नहीं करूंगी, एंड आर्ट जो चाहे उसके साथ कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आयरीना होती है वो काफी उदास होती है, क्योंकि उसने अभी आर्ट से जो बात की होती है जिस तरीके से वो उसे पसंद नहीं आई होती है, इसलिए अब वो भी होती है वो नए वस्त्र धारण करके हमारे आर्ट को रिझाने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर शक्ति की मोहरत हमारा आर्ट होता है वो बोल रहा होता है कि यार मुझे कुछ भी उठपटांग नहीं करना है तुम्हारे साथ। तो गिनी होती है वो अपने मैजिक चार्म का इस्तेमाल करती है और हमारे लौंडे को उसी की जगह पे जमा देती है, एंड माहौल कतई वेवी होने ही वाला होता है। इतने में ही वहाँ पे आयरीना भी एंट्री मार लेती है। अब जैसे ही इन तीनों की आंखें चार होती हैं, आयरीना के तो परखच्चे उड़ जाते हैं, वो आर्ट के ऊपर किताबें फेंकने लगती है और वो बोलने लगती है साले ठर की मादर छोड़। हमारा लौंडा समझाता है कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मुझे क्यों पेल रही है, बट आयरीना होती है वो कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करती। इतने में ही गिनी उसके पीछे आती है और वो बोलती है अगर तुम ऐसा ही करोगी तो आर्ट तुम्हें क्यों ही पसंद करेगा। अब आयरीना को होता है वो काफी गुस्सा आने लगता है, वो बोलते है कि पहली बात तो तुम्हारी वजह से सब लोगों का ध्यान होता है वो आर्ट के ऊपर काफी ज्यादा चला गया है, सारी लड़कियां कतई झोली खोल के बैठी हैं कि आ जाओ हमारी चोली के अंदर। अब इतनी बकचोदी हो रही होती है तो आर्ट होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और उन दोनों से बोलता है कि अपने घुटनों पे आओ। आर्ट उन पे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, हम थ्रीसम आई मीन टू से हम 2 म्यान में एक तलवार क्यों नहीं रह सकती। आर्ट उन दोनों से झगड़ा खत्म करके हाथ मिलाने के लिए कहता है, वो एकदम वैसा ही करने जा रही होती हैं। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है प्रोफेसर जेसिका की, जो कि उन दोनों से बोलती है कि अगर तुम्हें अपना झगड़ा बढ़ाना ही है तो ऐसा करो अकेडमी में कंपटीशन होने वाला है उसमें ज्वाइन कर लो, एंड जो भी जीतेगा तो हम यहाँ पे हमारे लौंडे को प्रोफेसर बना देंगे। आयरीना और गिनी को अभी भी ये सही नहीं लग रहा होता है, वो बोलती है कि पर इतने में ही जेसिका बोलते है कि देखो बेटे अगर आर्ट यहाँ पे प्रोफेसर बन जाता है तो उसे एक शानदार सी कूल सी ड्रेस दी जाएगी, कतई बवाल लगेगा उसमें। ये सुनते ही दोनों लौंडियां फिसल जाती हैं। I mean, आर्ट बहुत कुछ हार्ड करने वाला है। अब देखो यहाँ पे टूर्नामेंट होता है वो शुरू हो जाता है और टूर्नामेंट के जजेस कौन होते हैं, आयरीना का बाप और हमारे आर्ट के माता पिता। बट आर्ट की बुद्धि होती है वो पहले से सटिया रही होती है क्योंकि उसके साइड में देवी ओलिविया बैठी होती हैं। अब यहाँ पे फाइट होती है वो आयरीना की शुरू हो जाती है और कतई हमारा लौंडा प्रे करने लगता है कि कैसे भी करके इसे हरा दो। आयरीना की अपोनेंट होती है उसके ऊपर अटैक करती है बट वो उससे बाल बाल बच जाती है। तभी उसकी नजर होती है वो आर्ट के ऊपर जाती है, उसे लगता है कि आर्ट उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो जीत जाए, एंड इस लेवल की मोटिवेशन के बाद कौन ही हारता है। एंड हम आर्ट के द्वारा सिखाए गए रिमोट मैजिक का इस्तेमाल करके वो उस लड़की को हरा देती है, जिसके बाद उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यहाँ पे हमारी आयरीना होती है वो आर्ट को हाथ दिखाते हुए बोलती है कि सही है जी हम जीत गए। जिसके बाद अब आयरीना होती है वो अंदर की ओर जा रही होती है, तभी गिनी बोलती है कि तुमने काफी अच्छा किया। तो आयरीना उसे पलट के बोलती है कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि हम दोनों फाइनल में कब लड़ेंगे। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ये फाइट होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे आयरीना और गिनी होते हैं वो अपने अपोनेंट्स को हराते हराते टॉप पे जा रहे होते हैं, एंड वो दोनों होते हैं वो फाइनल में पहुंच चुके होते हैं। वहीं पे विश सोच रहे होते हैं कि यार मेरी बेटी ने काफी सफर किया बट आज वो इतना ग्रो कर रही है, मुझे काफी खुशी है। अब फाइनल मैच की शुरुआत होने वाली होती है और अपोनेंट होते हैं हमारी गिनी और आयरीना। बट इसी दौरान आर्ट को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जैसे ही मैच शुरू होने वाला होता है एक बंदा खड़ा होता है और डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और ऐसे करते करते काफी सारे डीमन होते हैं वो स्टेडियम में भर जाते हैं और अब चटपट धमाके होना शुरू हो जाते हैं। गिनी और आयरीना होते हैं वो यहाँ पे डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक डीमन होता है वो गिनी के ऊपर अटैक कर
देता है और वो अपने ऊपर बैरियर बना के खुद को बचाने लगती है। बट इतनी पावर नहीं होती उसके पास कि वो खुद को बचा पाए और वो जमीन पे गिर जाती है। तभी आयरीना वहाँ पे आके उसे सेव करती है। आयरीना होती है वो यहाँ पे गिनी को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, बट अचानक से ही वहाँ पे धमाका हो जाता है। अब वहाँ पे चट्टानों से बना हुआ एक मॉन्स्टर होता है वो अपीयर होने लगता है। आयरीना और गिनी होती है वो पूरी कोशिश करती है कि इस मॉन्स्टर को हराएं, बट वो इन दोनों के लिए नामुमकिन होता है और यहाँ पे सामने मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं आ रही होती है। तभी विज होता है वो अचानक से बीच में आ जाता है और अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस गोलम को होता है वो ऊपर हवा में उड़ाने लगता है। वो तकरीबन चकनाचूर ही होने वाला होता है एंड कुछ ही पलों में वो चकनाचूर हो जाता है। आयरीना को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि लाइक उसका बाप इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक से यहाँ पे प्रोफेसर जेसिका होती है वो अपनी इविल लाफ के साथ आगे बढ़ती हैं एंड विज के आर पार अपना हाथ कर देती हैं। अब जेसिका की हरकत से सभी लोग हैरान होते हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि उसका नाम एल्जर है और वो किंग ऑफ ड्रैगन है एंड ये सारी बकचोदी होती है वो यहाँ पे आयरीना को पकड़ने के लिए की गई होती है। अब गिनी होती है वो जेसिका के ऊपर अटैक करती है, बट वो उसको खरोच भी नहीं दे पा रही होती है और इरिटेट होकर यहाँ पे जेसिका होती है वो एक अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। जेसिका उसे लगभग खत्म ही करने वाली होती है। इतने में ही आयरीना होती है वो उसके पास आती है और वो बोलती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, चाहे तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो। एंड वो बोलती है कि अगर यही कंडीशन है तो ठीक है और वो अपने पंख निकाल के वहाँ से चली जाती है। अब हम विज को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है और हमारा लौंडा उसे हील कर रहा होता है। अपनी आंखें खोलने के साथ ही साथ यहाँ पे विज होता है वो बताता है कि उसकी बेटी को किंग ऑफ ड्रैगन ने किडनैप कर लिया है। आर्ड होता है वो यहाँ पे विज को वादा करता है कि चिंता मत कीजिए सर, मैं आपकी बेटी को बचा के ही रहूंगा। तो विज भी होते हैं वो हमारे आर्ड को लेके रॉयल ट्रेजरी के अंदर चले जाते हैं। अब हमारा आर्ड होता है वो अंदर कमरे की ओर जाने लगता है। तभी यहाँ पे आर्ड का बाप होता है वो विज से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि आर्ड तुम्हारी बेटी के बारे में सब कुछ जान जाएगा। विज बताते हैं कि आयरीना हमेशा से अकेली ही रही है, उसे डर लगा रहता था कि अगर किसी को उसका सच पता चला तो कितना बुरा हो सकता है, बट जब से वो आर्ड से मिली है वो टोटली बदल गई है। वहीं दूसरी ओर आयरीना होती है वो याद कर रही होती है कि कैसे उन दोनों ने वादा किया था कि उन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं होगा, बट वहाँ पे उसकी मेमोरी में एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पे आर्ड उससे उसका सीक्रेट पूछता है एंड जैसे ही वो उसे बताने की कोशिश करती है आर्ड वहाँ से गायब हो जाता है और जब वो रियल में अपनी आंखें खोलती है उसे एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखा गया होता है और बाहर जेसिका होती है। जेसिका बोलती है कि ज्यादा घबराओ मत, मुझे तुम्हारी रगों में बहने वाला सिर्फ एविल गॉड का खून ही चाहिए और वो खून मिलते ही हम वापस से एविल गॉड को बुला सकेंगे और ऐसा होते ही वो इस दुनिया को खत्म कर देगी। आयरीना बोलती है कि तुम कितने भी कोशिश कर लो आर्ड होता है वो तुम्हें जरूर रोक लेगा। तो जेसिका बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब अचानक से ही वहाँ पे जो बैरियर बना होता है वो टूट जाता है, जो क्रिएचर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर आर्ट ने होता है वो ट्रेजरी रूम के अंदर से काफी सारे हथियार और सूट्स ले लिए होते हैं। आर्ट गिनी से वादा करते हुए जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं आयरीना को वापस लेके ही आऊंगा एंड अब बिना कोई दूसरे थॉट के अब वो होता है वो हवा में उड़ता है और अपने जेट पैक का इस्तेमाल करके वहाँ से उड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आयरीना को पूरा परेशान कर रहा होता है एंड अब वो यहाँ पे आयरीना को खाने की ओर बढ़ रहा होता है। बात और भी कुछ आगे बढ़े उससे पहले ही अचानक से वो क्रिएचर होता है वो फट जाता है। तभी अचानक से उन लोगों की नजर होती है वो आसमान में जाती है जहाँ पे डैडी आर्ड खड़े होते हैं एंड अब आर्ड होता है वो जमीन पे उतरता है और अपने सारे मैजिक का एक साथ होता है वो इस्तेमाल करना शुरू करता है। जेसिका तो होती है वो सारे मैजिक से बच जाती है बट बाकी के मॉन्स्टर होते हैं वो हार जाते हैं। वहीं अब आर्ड होता है वो आयरीना के पास जाता है और उसे आजाद करता है एंड आजाद होते ही वो तुरंत हमारे आर्ड की ओर जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो बोलती है कि मैं काफी घबरा गई थी, अगर तुम नहीं आते तो क्या होता मेरा। वहीं दूसरी ओर जेसिका होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और अपने ड्रैगन फॉर्म में होती है वो आने लगती है। वो आर्ड से बोलती है कि तुम इस जैसी लड़की को बचाना चाहते हो, तुम इसके बारे में अच्छे से जानते भी हो, इसकी रगों में ट्रू इविल गॉड का खून दौड़ रहा है एंड चाहे तुम इसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लो इन दी एंड तुम्हें हार ही मिलेगी। आर्ड बोलता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार इसकी रगों में किसका खून है, बट उसका स्वभाव मेरे प्रति या लोगों के प्रति कैसा है मुझे उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है एंड जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आयरीना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इतनी प्यार भरी बातें सुन के जेसिका को काफी गुस्सा आता है, वो अपना एक मैजिक अटैक तैयार करने लगती है एंड सीधे हमारे लौंडे के ऊपर फेंक देती है, बट हमारा लौंडा होता है उसे इजीली हैंडल कर लेता है एंड अब वो गुस्से में काफी ज्यादा बावड़ी हो गई होती है और सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। आर्ट बोलता है कि हिम्मत हो तो जरा जमीन पे तो आओ और वो जमीन पे आ भी जाती है, जिसके बाद आर्ट होता है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसे आग के भवंडर में फेंक देता है एंड आग में जलते हुए काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। तो आर्ट बोलता है कि अब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछूंगा और तुम मरने वाली हो, जिसके बाद अब वो यहाँ पे उसके ऊपर अपना स्पीयर फेंक देता है, बट उससे बचते हुए जेसिका होती है वो हवा में चली जाती है ऊपर। अचानक से आयरीना होती है वो हमारे लौंडे से बोलती है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर यहाँ पे आर्ट बोलता है कि अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब जेसिका होती है वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। जेसिका के अंदर का गुस्सा होता है वो अब उसका मैजिक बन के निकलने वाला होता है एंड अब वो आर्ट के ऊपर अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अटैक करने लगती है। आर्ट होता है वो आयरीना को लेके मैजिकल बैरियर के अंदर होता है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो बोलता है कि अब आगे की लड़ाई तुम देख नहीं पाओगी, जिसके बाद वो कुछ
बोलता है और उसकी तलवार से एक परछाई या फिर एक शेडो या फिर एक स्पिरिट बाहर निकलती है। देन आर्ड होता है उस परछाई उस स्पिरिट को होता है वो गले से लगा लेता है एंड ये पावर शील्ड होती है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसके ऊपर ड्रैगन के अटैक का फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। जेसिका को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। वो पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। वहीं पे आर्ड होता है वो लिडिया की स्पिरिट से होता है वो उसकी पावर मांगता है एंड बेसिकली वो उसे दे भी देती है। एंड अब आर्ड होता है वो आसमान की ऊंचाइयों में जेसिका का पीछा करते हुए उड़ने लगता है। जेसिका के द्वारा किए जाने वाले हर हमले से वो बच रहा होता है क्योंकि लिडिया की स्पिरिट होती है उसे गाइड कर रही होती है। एंड अब आर्ड भी होता है इस लड़ाई को आगे नहीं खींचना चाह रहा होता है जिस वजह से वो अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है एंड वो अपनी पूरी पावर गैदर करके यहाँ पे जेसिका के ऊपर अटैक करने लगता है। बट जेसिका भी होती है वो यहाँ पे पीछे हटने का नाम नहीं ले रही होती और उसके ऊपर बढ़ती ही जा रही होती है। वो उसे कई बार समझा रही होती है कि आयरीना बहुत ज्यादा बड़ी मॉन्स्टर है, तुम उसके साथ क्यों हो, तुम जितना भी उसका साथ दे लो एक ना एक दिन तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। एंड ये सारी बातें यहाँ पे आयरीना भी नीचे से सुन रही होती है। जेसिका बोलती है कि तुम्हें सही में मर जाना चाहिए। तभी अचानक से नीचे से आयरीना बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम इसे हरा दोगे। ये सुनते ही हमारे लौंडे के अंदर कतई मोटिवेशन भर जाती है। एंड अब वो लिडिया से होता है वो उसकी फुल पावर मांगता है जिसके बाद अब उसका सूट होता है वो अपग्रेड हो जाता है। यहाँ पे हमारे आर्ड की काया होती है वो पूरी तरीके से पलट जाती है। वहीं दूसरी ओर जेसिका होती है वो यहाँ पे आर्ड को जिंदा नहीं छोड़ना चाह रही होती है जिसलिए वो अपने अटैक्स रेडी कर रही होती है। आर्ड बोलता है कि अब तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी सारी टेक्निक और अटैक होते हैं वो समझ आ चुके हैं। आर्ड उसे बोलता है कि तुम अपने फालतू से मकसद को पूरा करने के लिए कई लोगों की जान लेना चाहती हो एंड तुम्हें लगता है ये सही है, चिंता मत करो, तुम्हें तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा। जिसके बाद वो अपना ग्रेटेस्ट फाइनल अटैक करता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन कांपने लगती है, धमाके शुरू हो जाते हैं, कतई दिवाली मनने लगती है। और यहाँ पे आर्ड होता है वो लिडिया का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि उसकी पावर उसने उसे दी। अब ये फाइट खत्म होने के बाद आयरीना होती है वो आर्ड से बोलती है कि तुम फाइट में काफी ज्यादा कमाल के थे। आर्ड बोलता है क्या तुम अभी भी मेरी दोस्त रहना चाहती हो। आयरीना बोलती है कि अपने डैडी को थोड़ी छोड़ा जाता है। अब आर्ड होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आयरीना सोच रही होती है कि उसका सीक्रेट जानने के बाद भी आर्ड होता है वो उससे दूर नहीं भाग रहा है, जिस वजह से वो भी कसम खा लेती है कि वो इतनी पावरफुल बनेगी कि हमारे लौंडे को उससे भागना नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत बड़े मॉन्स्टर को इजीली हरा रही होती है एंड वो काफी खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो अपनी बड़ी बहन की हेल्प कर सकती है और उसकी बड़ी बहन और कोई नहीं बल्कि लिडिया होती है। एंड मॉन्स्टर को हराने के बाद वो अपने आप को स्मेल करती है तो वो काफी बदबू मार रही होती है क्योंकि वो यहाँ पे कई सालों से और उसने नहाया धोया भी नहीं है। एंड अब वो उस डंजन के बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो सिटी के अंदर भागने लगती है और कोने में जाके चली जाती है और सोच रही होती है कि 3 सालों में इतना सब कैसे बदल गया। तभी अचानक से वहाँ पे अरवाटो नाम का एक बंदा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम 3000 सालों से गायब थी। तो ये लड़की बोलती है कि क्या बकचोदी कर रहे हो। तो अरवाटो बताता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि डंजन के अंदर टाइम होता है वो अलग स्पीड में दौड़ता है। वो बोलती है कि हाँ नहीं मुझे तो पता है, मैं तो सिर्फ टेस्ट ले रही थी तुम्हारा। अब सिल्फी होती है वो अरवाटो का पीछा करने लगती है जहाँ पे अरवाटो बताता है कि वो वार्वाटोस और लिडिया का होता है वो सेवक है। सिल्फी पूछती है तो आखिरकार डीमन लॉर्ड कैसे हैं। तो अरवाटो बताता है कि वो तो कब के मर गए, पर यहाँ पे वो बात रिवील करते हैं कि डीमन लॉर्ड की सोल होती है इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई है एंड उसका नाम है आर्ड मीटियोर। सिल्फी को लगता है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड ने हार क्यों मानी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्ड और उसकी छोरियों की गैंग होती है वो हेडमास्टर के साथ बैठी होती है जहाँ पे टकलू हेडमास्टर होते हैं वो हमारे लौंडे से कह रहे होते हैं कि देखो बेटा तुम्हें तो पता ही है कि पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, और हाँ हर साल की तरह हम इस बार भी यहाँ पे रोल प्ले रख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि तुम्हें भी इसमें पार्ट ले ही लेना चाहिए। ये सुनते ही आयरीना और गिनी को होता है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब टकलू हेडमास्टर होते हैं वो आर्ड को यहाँ पे बुलाने का असली मकसद बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो बेटा यार हमें ये लेटर मिला है जहाँ पे लिखा है कि अगर हम ये इवेंट करते तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी, और अगर तुम यहाँ पे होगे तो बात थोड़ी समझ जाएगी। और हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ओलिविया भी होती है वो तुम्हारी यहाँ पे पूरी मदद करने वाली है। बट ओलिविया तो यहाँ पे कुछ और ही करना चाह रही होती है और आर्ड भी समझ रहा होता है कि मामला पूरा फंस चुका है। तभी अचानक से सिल्फी होती है वो दरवाजा खोल के कमरे के अंदर एंटर कर जाती है और आर्ड के गोटे मुंह में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे ओलिविया आती है और सिल्फी के सर पे बुक मारते हुए उसे चुप कराती है और बोलती है कि तुम तो यार 3000 सालों में भी मैच्योर नहीं हुई। आर्ड भी होता है वो गधों की तरह यहाँ पे अपना सर हिला देता है एंड ये बात सिल्फी नोटिस करती है और वो बोलती है कि तुम ही तो आर्ड नहीं हो, मतलब डीमन लॉर्ड वार्वाटोस के नए अवतार। एंड अब वो सीधा होती है वो हमारे आर्ड के ऊपर चढ़ने लगती है और वो बोलती है कि मुझे बताओ कि लिडिया के साथ क्या हुआ। आर्ड प्रिटेंड करता है अरे तुम कौन हो यार, मुझे तो पता ही नहीं है तुम किस बारे में बात कर रही हो। गिनी को भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं सिल्फी की बात में काफी ज्यादा दम है। वहीं ओलिविया भी वेट कर रही होती कब हमारा लौंडा अपनी हामी भरे। सिल्फी बोलती कि चुपचाप अपना मुंह खोलो और सत्य यहाँ पे बोलो। आर्ड बोलता है कि तुमने मुझसे ज्यादा सच्चा इंसान नहीं देखा होगा कभी। तो सिल्फी बोलते है कि अच्छा ऐसा करो तुम मेरे साथ डुअल
डबल कर लो, फिर तुम्हें दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। तभी आयरीना खड़ी होती है और यहाँ पे सेल्फी से बोलती है कि तुम पहले तो अपनी चपड़ चपड़ बंद करो और आर्ट को परेशान करना बंद करो। एंड सेल्फी के बोलने का तरीका कहीं ना कहीं उसे लीडिया की याद दिला देता है। सेल्फी होती है वो आयरीना से बोलती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? आयरीना बोलती है कि मैं तुम जैसी बड़बोली लड़की के साथ दोस्ती तो नहीं करूंगी। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो सेल्फी होती है वो गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे आयरीना को भी होती है वो डुएल के लिए चैलेंज कर देती है और आर्ट से कहती है क्या तुम आयरीना के पीछे ही छुपने वाले हो या खुद भी आगे बढ़ने वाले हो? एंड आर्ट समझ जाता है कि ओलिविया का यही प्लान होता है कि कैसे भी करके उसे भड़काना, और न चाहते हुए भी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे डुएल को एक्सेप्ट करता हूँ। एंड वो हारने का प्लान ऑलरेडी बना चुका होता है। अब यहाँ पे सेल्फी और हमारा लौंडा होता है वो आमने सामने खड़े होते हैं एंड सभी लोग होते हैं वो आर्ट को बोलते हैं कि पल भर भी वेट मत करना, लड़की को फील्ड से बाहर फेंक दो। एंड ये सुनते ही सेल्फी को काफी गुस्सा आता है और वो आर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। वो दोनों होते हैं वो अपनी तलवारें आपस में टकराने लगते हैं। सेल्फी किसी भी तरीके के रहम के बिल्कुल मूड में नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर आर्ट होता है वो उस पर अटैक करने के मूड में नहीं होता, जिस वजह से वो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा होता है। बट आर्ट को यही पता होता है कि अगर वो सिर्फ उसके अटैक से बचता रहा या उन्हें झेलता रहा तो सभी को उस पर शक हो सकता है। बट सोने पे सुहागा तो ये होता है कि सेल्फी होती है उसे बार बार चिढ़ा रही होती है, जिस वजह से हमारे आर्ट को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है एंड वो उसे हराने ही वाला होता है। उसे लग रहा होता है कि अब इस बच्ची को सुलाने का वक्त आ चुका है एंड वो उसके ऊपर तलवार चला देता है। बट सेल्फी का यही प्लान होता है एंड जैसे ही तलवार उसके ऊपर आती है वो उसे ब्लॉक करती है एंड सीधे अपनी तलवार को उसकी आंख में घोंपने जा रही होती है। बट इस बात पे हमारे लौंडे को काफी गुस्सा आता है और वो उसे काफी दूर फेंक देता है एंड अब वो उसकी तलवार को उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि बच्ची अपनी हद में रहा करो। एंड वहीं दूसरी ओर ओलिविया होती है वो आर्ट को यहाँ पे विनर घोषित कर देती है। आर्ट को लगता है कि उसने गलती कर दी। इतने में सेल्फी को भी गुस्सा आ रहा होता है कि वो इससे हार चुकी है, जिस वजह से वो डीमन लॉर्ड से जीतने की ख्वाहिश में होती है वो अपनी फुल मैजिक पावर रिलीज करने लगती है। उसे लग रहा होता है कि आर्ट को हराने के लिए इतना काफी, और अचानक से ही हमारा लौंडा धुएं में से निकलता है एंड गुस्से से सेल्फी की ओर देखने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी तक बच्चा समझ रहा था, जिसके बाद वो अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाने की तैयारी करता है। वो सेल्फी को सबक सिखाना चाह रहा होता है। तभी ओलिविया बीच में बोलती है कि सालो तुम्हारी फाइट के चक्कर में सारे लौंडे लौंडिया बेहोश हो गए। वो सेल्फी से ही बोलती है कि तुम्हारी ये हरकत देख के शायद लीडिया को भी खुशी नहीं होती। बट सेल्फी बोलती है कि बार्बाडोस ने जो उसकी बहन के साथ किया है वो उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे आयरीना आती है और सेल्फी के सर पे थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पावर है इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे दूसरों को परेशान करो। एंड ये बातें सुन के यहाँ पे उसे लीडिया की याद आ जाती है एंड अब सेल्फी होती है उससे रोते रोते माफी मांगने लगती है। एंड आर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं ये हरकत होती है वो लीडिया की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा लौंडा प्रोफेसर बन चुका होता है एंड वो सारे लोगों से बोलता है कि देखो रोल प्ले होने वाला है, मैं बना हूँ बार्बाडोस और अब हमें चाहिए लीडिया के लिए कैरेक्टर। सेल्फी खड़ी होती है और वो बोलती है कि ये रोल तो आयरीना को ही करना चाहिए एंड सेल्फी बोलती है कि वो एविल गॉड का यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करेगी। आर्ट बोलता है कि वो सब तो ठीक है बट हम इस प्ले से ही पैसा नहीं कमा सकते, हमें और भी कुछ करना होगा। तभी गिनी खड़ी होती है और वो बोलती है कि मेरे पास एक कड़क आइडिया है, लॉन्डो की ठरक का इस्तेमाल करता और मेड कैफे खोलते हैं। सालों पैसा होता ना तो आज मेड कैफे के बाहर खड़ा होता मैं। मजाक से हटके जो गिनी होती है वो सभी लड़कियों को होती है वो मेड आउटफिट की फोटो दिखाती है और कैसे होने वाले वो बताती है। लड़कियां कतई सदमे में चली जाती है कि अगर ये कर लिया तो मार्केट में क्या इज्जत रहेगी हमारी। तभी आर्ट भी देखता है कि ऐसी क्या चीज है जो लड़कियों को डरा रही है एंड वो जब खुद देखता है तो वो खुद भी डर जाता है। बट लॉन्डो को तो अलग ही ऑर्गेज़म चढ़ रहे होते हैं कि फाइनली मेरा मकसद पूरा हो जाएगा जिंदगी का। लड़कियां बोलती भैया माथे पे गोली मारो, हम ये कपड़े नहीं पहनने वाले। तभी गिनी बोलती है कि देखो बेटा आपको इवेंट के अंदर सिर्फ आपके क्लासमेट ही देखने वाले हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि आर्ट भी उस चीज का पार्ट होगा और मौका मिला तो किसी के बिस्तर गीले करवा देंगे हम। ये सुनते ही लड़कियों की मोटिवेशन जाग जाती है कि अभी मजा आएगा ना मालिक। बाकी लौंडे सोच रहे होते हैं कि इतनी सारी मयान और सिर्फ एक तलवार। आर्ट उसके बाद बोलता है कि ठीक है यार तुम्हारी जो भी कंडीशन है हम उस पर राजी हैं। तभी सेल्फी बोलती है कि मैं भी कपड़े पहनूंगी। तो गिनी बोलती है कि तुम्हारे पास दो बड़ी चीजों की कमी है, सेंस एंड ह्यूमर। आर्ट को लगता है कि उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल कटने वाली है। वहीं दूसरी ओर अरवाटो होता है कौवे की मदद से उसे दूर से देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि बेटे जितने जिंदगी जी पाए जी ले, क्योंकि जैसे ही मैं सेल्फी को सच बताऊंगा उसके बाद तेरी जिंदगी पल भर में पलट जाएगी। अब इवेंट का दिन होता है वो आ जाता है जहाँ पे हमारा आर्ट होता है वो आयरीना के साथ होता है। वो घूम रहा होता है जहाँ पे वो सारी चीजों पर नजर रख रहा होता है। लोग होते हैं वो आयरीना के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो भाव नहीं दे रही होती है। तभी वो लोग होते हैं वो एक जायंट ट्री के पास पहुंच जाते हैं। हमें ये पता चलता है इस पेड़ के सारे किसी चीज को सील किया गया है। इवन विज को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। तभी वहाँ पे ओलिविया आ जाती है और वो बोलती है कि वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे क्या सील है बट वो सीक्रेट मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट अगर तुम मुझे स्वॉर्ड कंपटीशन में हरा देते हो तो शायद तुम्हें बता सकूं। आर्ट बोलता है कि मैं पार्टी नहीं लूंगा। ओलिविया बोलती है ये तो मुझे पहले से पता था, जिस वजह से मैंने तेरा नाम अपनी तरफ से लिखा दिया है। बट हमारा लौंडा बोलता है यार मेरे पास और लाख काम है, तुम यार क्यों परेशान कर रही हो मुझे। ओलिविया बोलती है
कि जैसा कहा जाए वैसा करो, वरना तुम्हारे चर्चे सिर्फ पर्चों में होंगे। अब इसके बाद हमारा लौंडा होता है वो मेड कैफे के अंदर जाने लगता है। दरवाजा खोलते ही उसकी मुलाकात होती है जिनी से। गिनी होती है वो अपने चार्म का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमारे लौंडे को पैरालाइज कर देती है, जिसके बाद एक साथ 10-15 मेड होती है वो हमारे लौंडे के ऊपर चढ़ने को तैयार होती है। तभी वहाँ पे आयरीना आती है और वो बोलती है कि तुम लोगों को शर्म हया है कि नहीं, कितने मासूम लड़के के साथ तुम क्या करने जा रहे हो। गिनी होती है वो बीच में आती है और बोलती है कि बस हम तो उसे सर्व करने की कोशिश कर रहे थे, अब तुमसे नहीं हो पा रहा तो हम क्या कर सकते हैं। एंड ये बात होती है वो आयरीना के दिमाग पे लग जाती है एंड वो भी कतई हॉट बन के आ जाती है। वो बोलती है कि आर्ट को पर्सनल सर्विस होती है वो खुद देगी। तभी सिल्फी होती है वो बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे सभी बोलते हैं कि तू तो बीच में मत बोल बेटा। तभी एक अनाउंसर होता है वो अनाउंस करता है कि कल के दिन होता है वो स्वॉर्ड टूर्नामेंट होने वाला है एंड सभी को पता चलता है कि हमारा आर्ट भी होता है इसमें पार्ट ले रहा है। तो गिनी बोलते है कि मैं भी इसमें पार्ट लूंगी और तुम्हारे साथ लड़ूंगी। आयरीना बोलते है कि तुम्हें इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी हम दोनों का डुअल बाकी है। एंड अब ये दोनों भी होते हैं वो टूर्नामेंट के अंदर पार्ट ले लेते हैं एंड अब टूर्नामेंट होता है वो शुरू हो जाता है। और पहला मैच यहाँ पे आयरीना का ही होता है, जहाँ पे वो कतई रेडी होती है और अपने अपोनेंट के साथ लड़ने चली जाती है एंड वो उसे हरा देती है, जिसके बाद सिल्फी भी होती है वो अपने अपोनेंट को हरा देती है। वहीं दूसरी और ओलिविया होती है वो जब कंपटीशन में उतरती है उसका अपोनेंट हार मान लेता है कि ये तो अपने घर की बात है, अपन पीछे हट जाते हैं। वहीं दूसरी और आर्ट होता है वो कंपटीशन में जीत रहा होता है, उसे पता होता है कि अगर वो अभी यहाँ पे हार जाएगा तो सभी को उस पर शक होगा। एंड अब नेक्स्ट बैटल होता है गिनी का, जहाँ पे उसके सामने एक मस्कुलर बंदा होता है जो कि उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है। ये हमला इतना ज्यादा असरदार होता है कि यहाँ पे वो लगभग हारने ही वाली होती है। तभी हमारा लौंडा खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम जीत सकती हो, कोशिश करो और उसके बाद फिर देखो जलवे। एंड इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलने के बाद यहाँ पे हमारी गिनी होती है वो सभी को पेल देती है। गिनी पूरी तरीके से तैयार होती है अगले मैच में जीतने के लिए। अब यहाँ पे ओलिविया और हमारे आर्ट का मैच आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ओलिविया को पता होता है कि हमारा लौंडा असल में है कौन, बट आर्ट होता है वो इस बात को मानना नहीं चाह रहा होता है एंड वो जितना हो सके उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड अगर वो एकदम से ही हार जाता है तो सभी को लगेगा कि लौंडा खेल रहा है, तो ओलिविया उस पर कोई रहम नहीं बरत रही होती, वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए ही जा रही होती है। वो कहती है तुम एक सीरियस मैच के अंदर हारने की एक्टिंग करना चाहते हो। एंड वो अचानक से ही अपनी तलवार होती है वो आर्ट के चेहरे के पास रख देती है, जिससे आर्ट होता है वो हैरान हो जाता है और अपना बैरियर एक्टिवेट कर लेता है। एंड ये बैरियर इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ओलिविया वहां से दूर फिक जाती है एंड सभी लोग होते हैं वो उसको धिक्कार रहे होते हैं, क्योंकि आर्ट भूल चुका होता है कि टूर्नामेंट में मैजिक अलाउड नहीं था। अब हमारा लौंडा डिस्क्वालीफाई हो चुका होता है एंड फाइनल में अपोनेंट बचे होते हैं हमारी गिनी और आयरीना। गिनी और आयरीना होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं कि मैं बेटर हूँ और मैं बेटर कर सकती हूँ, जिसके बाद अब वो दोनों होते हैं वो आपस में फाइट करना शुरू करते हैं। आयरीना होती है उसे अच्छे से काउंटर कर रही होती है, उसे हारने का कोई इरादा नहीं होता है। अब यहाँ पे वो दोनों होते हैं वो आपस में ही बकचोदी करने लगते हैं और सभी सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये करना था तो हम घर पे जाते हैं, तुम आराम करो अपना। आर्ट सोच रहा होता है कि गोली हो तो यही मार दो, मैं खत्म होना चाहता हूँ। अब फाइट होती है वो थोड़ी सीरियस हो जाती है तो तलवारें आपस में टकराती हैं एंड गिनी मोहतरमा होती है वो हार जाती हैं। अब आयरीना होती है वो यहाँ पे जीत जाती है और जिसके बाद वो लोग होते हैं वो अरेना से बाहर निकलते हैं एंड अब वो आर्ट को लेके फिर से होते हैं वो झगड़ा करने लगते हैं कि आर्ट मेरा है। वहीं दूर कहीं आरवाटो होता है उन लोगों पे नजर रख रहा होता है एंड अब वो डिसाइड करता है कि अब असली दाव खेलने का वक्त आ चुका है। अब डीमन लॉर्ड का ड्रामा होने वाला होता है, जहाँ पे हम सिल्फी को देखते हैं जो कि आयरीना को देखती है तो उसे सीधा लिडिया की याद आ जाती है। वहीं आयरीना होती है वो काफी घबरा चुकी होती है क्योंकि आज से पहले उसने काफी लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया होता है। तो आर्ट बोलता है कि चिंता मत करो, तुम नेचुरल हो और ये परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर रहेगी तुम्हारे लिए। एंड अब प्ले होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, बट हमारा लौंडा तो अपनी ही जिंदगी प्रिटेंड कर रहा होता है, तो उसे तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। ड्रामा होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सिल्फी की नजर होती है वो सामने की ओर जाती है, जहाँ पे वो बाल देख के उसे लग रहा होता है कि सामने लिडिया है एंड वो उसका पीछा करने लगती है। एंड जब वो उसके पास पहुंचती है उसे पता चलता है कि वो लिडिया नहीं बल्कि एक रैंडम लड़की है। वो रोने ही वाली होती है क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत याद कर रही होती है। तभी वहाँ पे आरवाटो आ जाता है, जिसके बाद हम आर्ट और गिनी को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिरकार सिल्फी कहाँ चली गई। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से सिल्फी वहाँ पे आ जाती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही होती है। वो आर्ट से बोलती है कि फाइनल मैच के बाद तो मुझे किंग ट्री के पास मिलना, एंड ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और मैच होता है वो शुरू होने लगता है। बट आज सिल्फी होती है वो मजाक के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती और जैसे ही मैच शुरू होता है वो अपनी जगह से गायब होती है और आयरीना के पीछे जाके पंजा मार देती है एंड कुछ ही पलों में वो जीत जाती है। एंड आर्ट सोच रहा होता है कि आखिरकार इसे अचानक से क्या हो गया। एंड अब वक्त हो चुका होता है, सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं। वहीं हमारा लौंडा होता है वो सिल्फी से मिलने जाता है। सिल्फी बताती है कि उसने आर्ट के ऊपर काफी नजर रखी है, वो जानना चाहती थी कि हमारा लौंडा एक्चुअली में डीमन लॉर्ड है कि नहीं।
नहीं, बट अब वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो यहाँ पे आर्ट को खत्म करना चाहती है। अब सिल्फी के हाथ में जो तलवार होती है वो चमकने लगती है और जो ट्री होता है वो भी शो करने लगता है। ये स्वॉर्ड होती है वो लिडिया की एक्चुअल स्वॉर्ड होती है एंड इसके अंदर काफी सारी पावर होती है वो आने लगती है। वो बताती है कि मुझे पहले पता नहीं था कि ये स्वॉर्ड यहीं पे छुपी हुई है, बट हाँ अगर यहीं पे है तो तुम्हारे लिए बुरा वक्त आ चुका है। तभी लिडिया की सोल होती है वो हमारे लौंडे को बताती है कि खतरा बढ़ने वाला है क्योंकि अब 2 पावरफुल स्वॉर्ड की मालकिन यहाँ पे सिल्फी हो चुकी होती है। आर्ट होता है बस उसके अटैक से बच रहा होता है क्योंकि वो सिल्फी को हार्म नहीं पहुंचाना चाह रहा होता है। जिसके बाद अब वो वहाँ से भागने भी लगता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बच्ची को किसने ऐसा परेशान कर दिया। वहीं दूसरी ओर अरवाटो को लग रहा होता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अब वो बताता है कि कैसे उसने यहाँ पे सिल्फी को बहलाया फुसलाया। अरवाटोस उसे बताता है कि यहाँ पे आर्ट होता है वो असल में डीमन लॉर्ड वार्वाटोस ही है। जिसके बाद अब वो सिल्फी के सर पे हाथ रखता है और उसे कुछ यादें देने लगता है। उस याद में होता है कि वार्वाटोस यानी हमारा लौंडा होता है वो लिडिया के ऊपर मैजिक यूज कर रहा होता है, उसे खत्म कर रहा होता है एंड लिडिया की मौत का राज जानते ही वो पूरी टूट जाती है। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पे सिल्फी होती है वो अरवाटो के हाथ की कठपुतली बन के रह जाती है। वहीं दूसरी ओर सिल्फी होती है वो आर्ट का पीछा कर रही होती है और तब तक पीछा करती है जब तक वो उसे काट ना डाले। वो एक स्लैश मार के उसे जमीन पे गिराने लगती है और वो काफी खुश हो रही होती है कि शायद वो अब उसे खत्म कर देगी। उसे मार के खुशी जरूर होती है बट लिडिया के लिए दुख भी होता है। वो कुछ आगे करे उससे पहले ही वहाँ पे आयरीना आ जाती है और वो बोलते है कि रुको एंड सिल्फी उसे देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। एंड आयरीना होती है वो खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर शील्ड बना लेती है। वो शील्ड से खुद को बचा तो लेती है जिसके बाद गिनी होती है वो यहाँ पे सिल्फी के ऊपर अटैक करती है। सिल्फी बोलती है कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगी। आयरीना होती है वो उसे अभी भी रुकने की सलाह देती है बट सिल्फी अभी भी नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पे आर्ट की आवाज आती है। आर्ट होता है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। सिल्फी होती है वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। आर्ट होता है उसके ऊपर मैजिक कैंसिलेशन का इस्तेमाल तो करता है बट सिल्फी उसे भी काउंटर कर देती है। आर्ट सोचता है कि ताकत से नहीं तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके उसे हराना पड़ेगा। वो सिल्फी को मौका देता है अपने ऊपर पूरा अटैक करने के लिए। अब सिल्फी होती है वो हमारे लौंडे के ऊपर तलवार चला रही होती है। आर्ट उससे बच तो रहा होता है बट अब इसके दिमाग में आता है कि खत्म करते हैं। वो अपनी तलवार पकड़ता है। इतने में ही सिल्फी की आवाज आती है कि रुक जाओ। तभी वहाँ पे अचानक से अरवाटो भी आ जाता है जिसके बाद वो यहाँ पे सिल्फी को बेहोश कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरा मकसद अपने मास्टर को रिवाइव करना। जिसके बाद वो तलवार उठाता है और यहाँ पे आर्ट को पेलना शुरू करता है बट चोट यहाँ पे आर्ट को नहीं बल्कि अरवाटो को आती है। जिसके बाद आर्ट होता है वो पलट के होता है वो अरवाटो का हाथ काट देता है। अरवाटो होता है वो हवा में चला जाता है उससे बचने के लिए डेफिनेटली। अरवाटो होता है वो यहाँ पे स्वॉर्ड के मैजिक का इस्तेमाल करना चाह रहा होता है बट स्वॉर्ड होती है उसे खुद ब खुद होती है वो बेदखल कर देती है। जिसके बाद आर्ट होता है उसे अपनी तलवार की ताकत दिखाता है। जिसके बाद अरवाटो वहाँ से गायब हो जाता है बट एक मास्क नीचे गिर जाता है। अनार्ड को पता होता है कि जंग खत्म नहीं हुई है। अब हमारा लौंडा होता है वो तलवार उठाने जाता है तभी लिडिया होती है उसे गाली देती है। जिसके बाद लिडिया की सोल होती है वो सिल्फी के पास जाती है वो बोलती है कि तुम काफी सालों में बिल्कुल नहीं बदली बट जो भी हो मेरी इस दुनिया में न होने की वजह वार्वाटोस नहीं है एंड तुम्हें बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी तुम अच्छे से जियो एंड अगर कभी मौका मिला तो हम लोग वापस से साथ में होंगे। जिसके बाद ये कहते ही वो वहाँ से तलवार में वापस चली जाती है। अब कई महीने बीत जाते हैं जहाँ पे आर्ट और उसकी टीम होती है वो घूमने निकली होती है जहाँ पे गिनी को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अभी वो लोग होते हैं वो पत्ते खेल रहे होते हैं जहाँ पे वो बार बार हार रही होती है। तभी अचानक से जो गाड़ी होती है वो थोड़ी हवा में उछलती है। वक्त जैसे थमसा जाता है। सब कुछ होता है वो जम चुका होता है। तभी अचानक से कोई उनकी सेल्फी खींचता है। मजाक से हट के वो लोग होते हैं वो कैरेज में से निकल के जमीन पे गिरने लगते हैं जहाँ पे सबसे नीचे होता है हमारा आर्ट और उसके ऊपर होती है गिनी और हमारी आयरीना। आई मीन वैलेंटाइन वीक चल रहा बट इतना दुख मुझसे सहन नहीं होगा। तभी अचानक से वहाँ पे सफेद जुल्फों वाला एक लड़का आ जाता है। आर्ट बोलता है कि साले तू कौन है बे? वो बोलता है कि मार्केट में वैसे कोई नाम तो नहीं है अपना बट तुम मुझे गॉड कह सकते हो। आर्ट बोलता है चल नाम वाम तो ठीक है बट बता हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? गॉड होता है यहाँ पे समझाने लगता है कि वेल दुनिया कई प्रकार की होती है। भूत भविष्य और वर्तमान हर टाइमलाइन एक नई दुनिया होती है एंड अगर आप कैपेबल हो तो उस चीज को आप डाइवर्ट भी कर सकते हो। एंड ऐसा ही एक बंदा होता है वो टाइमलाइन के फ्लो को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वो होता है डीमन लॉर्ड। आर्ट बोलते हैं इसकी माँ का मैं तो यहाँ खड़ा हूँ ये कौन कर रहा है? गॉड बोलते हैं कि जाओ और डीमन लॉर्ड को हराओ और टाइमलाइन को सही कर दो। अब वो लोग होते हैं वो एक अनजान सी जगह पे पड़े होते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं आसमान में देखते हैं वहाँ पे 2-2 चांद होते हैं। हमारा आर्ट बताता है कि वो कैसे न कैसे करके 3000 साल पीछे आ गए हैं। ये इतिहास के बदलने के पहले की घटना है एंड जिस टाइमलाइन की वो बात कर रहा होता है यहाँ पे राज करने वाला होता है डीमन लॉर्ड वार्वाटोस यानी हमारा लौंडा खुद। एंड आर्ट सोच रहा होता है कहीं वो डीमन लॉर्ड की बात करके वो ये तो नहीं कहना चाहते थे गॉड, कहीं सारी मुसीबतों का हल डीमन लॉर्ड वार्वाटोस से मिलने के बाद तो नहीं मिलेगा। अब आयरीना
आयरीना होती है वो आर्ट को अपनी बाहों में समेट लेती है, जिसके बाद अभी गिनी भी होती है उसकी एक्टिंग करने लगती है कि सैया जी हमको कभी डर लग रहा है, मतलब माँ खुदाए दुनिया ये इश्क का चुतियापा नहीं रुकेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लड़की होती है वो भाग रही होती है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा होता है एंड वो एक पत्थर से जाके टकरा जाती है एंड वो मॉन्स्टर उसकी लेने की तैयारी में होता है, जान डेफिनेटली। तभी आर्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर को हटा देता है। आई मीन इस दुनिया से। अब आयरीना और गिनी होते हैं वो हमारे लौंडे की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है एंड उसके सामने खड़ी होती है द ग्रेट ओलिविया एंड अचानक से वो लोग होते हैं वो ओलिविया का नाम ले जाते हैं। तो ओलिविया बोलती है कि तुम लोग मुझे कैसे जानते हो। तो आर्ट होता है वो बात को संभालते हुए बोलता है कि आपको कौन नहीं जानेगा मिस ओलिविया, आपके चर्चे तो हमारे पर्चे में ही हैं। वो बोलता है कि बस थोड़ी नरमी बरतिएगा हम पे। तो ओलिविया होती है वो यहाँ पे अपनी थोड़ी सी पावर होती है वो रिलीज करती है, जिससे यहाँ की ग्रेविटी होती है वो कुछ पल के लिए गायब हो जाती है, जिससे यहाँ पे गिनी और यहाँ पे आयरीना होती है वो बेहोश हो जाती हैं। बट आर्ट होता है इस चीज को सर्वाइव करके खड़ा होता है। ओलिविया को पता लग जाता है कि यहाँ पे आर्ट होता है वो काफी पावरफुल है, जिस वजह से वो उसे इसका पीछा करने के लिए कहती है। एंड अब वो लोग होते हैं वो ओलिविया के साथ एक गाँव में चले जाते हैं, जहाँ पे गिनी और आयरीना होते हैं वो ये देख के काफी हैरान होते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर और शांत है। आर्ट होता है वो ओलिविया से पूछता है कि आखिरकार वो उसे अपने साथ अपने घर पे क्यों लाई है। तो ओलिविया बताती है कि असल में यहाँ पे आर्ट की उसे काफी ज्यादा जरूरत है आर्मी के अंदर, क्योंकि स्पेस से शैतानी शक्तियां होती हैं वो इस जमाने में आई, जिनके साथ डीमन लॉर्ड वार्वाटोस की फाइट चल रही है। और अगर वार्वाटोस यहाँ से हट जाते हैं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ पे आर्ट के पास भी इतनी ज्यादा पावर है, अगर वो उसकी आर्मी में रहेगा तो काफी ज्यादा फायदा होगा। आर्ट बोलता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मेरी यहाँ पे एक शर्त है कि मेरी पूरी टीम होती है वो वर्डा के अंदर होगी। ओलिविया थोड़ा सोचती है और वो बोलती है ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशन होती है वो मंजूर है। अब वो लोग जाके वर्डा के रिसर्च सेंटर के बाहर खड़े होते हैं। उसका मकसद होता है कि अगर यहाँ पे आयरीना और जिनी रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, क्योंकि ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। तभी वो जगह अचानक से ही एक्सप्लोड हो जाती है। वेल हो सकता है कि तुम समझ गए हो, ये एक मीम रेफरेंस था मेरी तरफ से। इन सब के घोड़े लगते लगते बच चुके होते हैं। तभी मलबे से होती है वो वर्डा बाहर निकलती है। अब वर्डा होती है वो लोगों के पास आती है और वो बोलती है कि नए चमचे। तभी यहाँ पे गिनी और आयरीना बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा खुश कैसे हो, तुम्हारा रिसर्च सेंटर बर्बाद हो गया। वो बोलती है कि ये कौन सी नई बात है अपने लिए। देन वो बताती है कि मेरा नाम है वर्डा। तभी आयरीना होती है वो अपने पास से कार्ड निकालती है जहाँ पे वर्डा की इमेज बनी होती है। अब वो लोग होते हैं वो वर्डा के साथ कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वर्डा बोलती है आप बताओ सच क्या है। आर्ट बोलता है कि तुमसे कुछ नहीं छुपाना मुझे। वो बताता है कि असल में हम लोग फ्यूचर से हैं। एंड ये सुनते ही वो कतई बावड़ी हो जाती है, क्योंकि जो बात कोई नहीं जानता है अगर रिसर्चर उसे पता करता है उसके लिए खुशी की बात बहुत बड़ी होती है। वर्डा बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, बट तभी अचानक से सेल्फी होती है वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। वो वर्डा से बोलती है सॉरी वर्डा यार तुम्हारा दरवाजा टूट गया। तभी वहाँ पे लिडिया भी होती है वो एंटर कर जाती है। आर्ट की नजर होती है वो लिडिया के ऊपर जाके थम सी जाती है, क्योंकि भैया 3000 साल से नहीं देखा है। इवन दोनों छोरियां भी होती हैं वो लिडिया की सुंदरता में डूब जाती हैं, जब तक यहाँ पे लिडिया होती है वो सभी को गाली गलौज नहीं करके दिखाती है। एंड जब लिडिया होती है वो वर्डा की ले चुकी होती है, जिसके बाद उसकी नजर होती है वो जाती है हमारी गिनी के पास। आई मीन ये लॉन्डो से भी ज्यादा स्ट्रेट लग रही होती है। अब लिडिया होती है वो गिनी को बोलती है कि चलो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, पर ये सुनते ही यहाँ पे गिनी होती है वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है। तो लिडिया समझ जाती है कि इस बैंक अकाउंट में अभी तक किसी ने खाता खोला ही नहीं है। इनका माहौल पूरा वेवी होने की तैयारी में ही होता है। तभी आर्ट होता है वो बीच में आ जाता है और उन दोनों को होता है वो झटक देता है और बोलता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। ये देखते ही लिडिया होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो बोलते है कि तुम्हें दो लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। आर्ट बोलता है कि गिनी कैंची चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पे लिडिया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे आर्ट को होती है वो डुअल के लिए चैलेंज कर देती है और आर्ट बोलता है कि मंजूर है भाई। जिसके बाद अब वो खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। अब लिडिया होती है वो एक पंच तैयार करती है और हमारे लौंडे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, बट हमारे लौंडे को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। बट वो दोनों ही बच्चे नहीं होते। जहाँ पे लिडिया होती है वो अपनी किक चलाती है और हमारा लौंडा उससे बच तो जाता है, बट अचानक से लिडिया होती है वो जमीन से मिट्टी उठा के उसकी आंख में डाल देती है, जिसके बाद एक पंच मार के उसे वो हवा में उड़ा के चट्टान में फेंक देती है। आर्ट बोलता है कि अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगी। जिसके बाद अब वो लिडिया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लिडिया होती है वो यहाँ पे आर्ट के पंच को अपने माथे पे खा लेती है, जिसके बाद अब वो उसे एक और पंच लगा देती है। आर्ट होता है उसे हल्के से हैंडल करता है, जिसके बाद वो उसे रिवर्स किक मारता है। एंड अब वो दोनों होते हैं वो आपस में एक दूसरे को पंच मारते हैं और घंटों तक लड़ते ही रहते हैं। अब वो लोग होते हैं वो थकार के जमीन पे लेटे होते हैं, जहाँ पे लिडिया बोलते हैं कि तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे लड़ते हो। आर्ट बोलता है कि हाँ मुझे भी मजा आया तुम्हारे साथ फाइट करके। जिसके बाद अब वो उठता है और वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है कि ये जमाना मेरे जीने लायक नहीं है। तभी अचानक से लिडिया होती है वो बोलती है कि तुम फाइट में काफी अच्छे हो, तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों नहीं करते। बट आर्ट बोलता है कि अभी उसका मकसद होता है वो गिनी और आयरीना को सेव करना है। तभी लिडिया बोलती है पर हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है, और ये बात सुनते ही हमारा लौंडा जैसे पिघल ही जाता है। एंड वो पलट के यहाँ पे वो बोलता है वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी मुलाकात होती है वो डीमन लॉर्ड से करवा दो। लिडिया बोलती है कि डीमन लॉर्ड से मिलना कोई हलवे वाली बात नहीं है। अगर तुम एक अच्छा मिशन कंप्लीट करते हो या फिर उनका भरोसा जीत लेते हो तो शायद तुम मुझसे मिल सको। तो हमारा लौंडा बोलता है ठीक है वो भी कर लेंगे। जिसके बाद लिडिया वहाँ से चली जाती है और हमारा लौंडा होता है वो लिडिया के घर पे ही होता है, जहाँ पे लिडिया की मेड बोलती है कि आप जब तक चाहे इस घर को अपने ही घर की तरह यूज कर सकते हैं। आर्ट होता है
है वो उसके जाने के बाद सोच रहा होता है कि लिडिया को मारने वाला मैं ही था, क्या मैं खुद को एक अच्छा इंसान कह भी सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे गिनी और हमारी आयरीना होती है और बाथ हाउस में कतई मजे कर रही होती हैं। अब कई हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्ड और उसकी टीम होती है वो एक बैटल में उतरी होती है, जहाँ पे काफी सारी सेना होती है, वो भीड़ जमा के खड़ी होती है। आर्ड होता है वो एक ऊंचाई पे खड़ा होता है, वो देख रहा होता है कि उनकी फौज तो काफी बड़ी है बट इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे सिल्फी होती है वो पागलों की तरह सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। वहीं गिनी और यहाँ पे आयरीना होते हैं वो दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। इसी दौरान यहाँ पे एक जनरल होता है, वो सभी को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो जनरल होता है वो यहाँ पे काफी सारे सोल्जर को हरा चुका होता है। एंड आर्ड को पता होता है कि यहाँ पे उसका आने का मकसद होता है उन लोगों के सप्लाई को तोड़ना, बट हमारे आर्ड को पता था कि क्या होने वाला है। एंड यही वो मौका था जिसका इस्तेमाल करके वो वार्वाटोस से मिल सकता था। हम लिडिया को देखते हैं, जिसकी टीम ने मिलकर सारे डीमंस को होता है वो लगभग पकड़ लिया होता है। जहाँ पे लिडिया सोच रही होती है कि आखिरकार इन लोगों का जनरल होता है वो अभी तक आया क्यों नहीं। जब वो अपने सोच में घूम ही रही होती है तभी अचानक से एक सोल्जर आता है और उसे बताता है कि उन लोगों का जनरल होता है वो पीछे के दरवाजे से चोरी चुप के अंदर गया है और उनके सप्लाईज को खत्म कर रहा है। वहीं फिर हम जनरल को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और अचानक से ये आर्ड के ट्रैप में फंस जाता है। एंड कुछ ही पलों में जनरल होता है वो है से था हो जाता है। एंड जैसे लिडिया वहाँ पे आती है और जनरल की हालत देखती है वो तो कतई शॉक हो जाती है। आर्ड बोलता है कि ये वही बंदा है जिसे आप महीनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लिडिया बोलती है कि यार तुमने तो कतई मजा कर दिया, चलो आओ इसी बात पे तुम्हें डीमन लॉर्ड से मिलाते हैं। अब हमारे लॉन्डे और उसकी दोस्तों को लेकर डीमन लॉर्ड के कैसल में ले जाया जा रहा होता है। छोरियां होती हैं पूरी हैरान होती हैं हमारे लॉन्डे के महल को देख के, बट हमारा लॉन्डा सोच रहा होता है कि मेरी कारीगरी का ही नमूना है ये। अब वो लोग होते हैं वो कैसल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वाह क्या कैसल है, बट सिल्फी बोलती कि कैसल तो ठीक है बट डीमन लॉर्ड ठीक ना लागे मन ने। हमारा आर्ड बोलता है वो तो मेरा बस नहीं चल रहा, वरना सिल्फी को भी मैं पास्ट टेंस बना देता। एंड जब वो लोग होते हैं वो चलते चलते जा रहे होंगे तभी अचानक से दरवाजा फटता है फायर के साथ। एंड उस दरवाजे के पीछे से निकलता है अरवाडो, हाँ वही मास्क वाला बंदा। वो आगे कुछ बात करें या कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएं, इतने में ही वहाँ पे वार्वाटोस भी आ जाता है। इन शॉर्ट द डीमन लॉर्ड आर्ड। आर्ड होता है वो अपने पुराने चेहरे को जैसे ही देखता है वो देखता ही रह जाता है, जिसके साथ वार्वाटोस होता है उन सभी को अंदर बुलाता है। एंड लिडिया होती है वो जाते टाइम उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही होती है बट वो उसमें इंटरेस्टेड होता ही नहीं है। अब आयरीना होती है वो वार्वाटोस के सामने खड़ी होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है, सर आप तो कतई सेक्सी हो। तभी अचानक से बड़बोली गिनी होती है, वो बोल पड़ते है कि डीमन लॉर्ड और आर्ड होते हैं वो बराबरी के ही हैं। वार्वाटोस बोलता है अरे कौन डीमन लॉर्ड है मुझे ही बताओ। लिडिया बोलते देखो मेरे को भी नहीं पता है। एंड आर्ड को लगता है कि यहाँ पे बात थोड़ी सी गंभीर हो रही है। वार्वाटोस बताता है कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड नाम का एक और बंदा भी है, बट यहाँ पे अभी उसकी बात करना क्यों जरूरी है वो मुझे नहीं पता। आर्ड होता है वो बोलता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है, हमें माफ करना, हम चलते हैं। अब वो लोग होते हैं वो वर्डा की लैब में होते हैं, जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। तो वर्डा बताती है कि हो सकता है कि किसी ने टाइम फ्लो में छेड़छाड़ की हो, जिस वजह से हिस्ट्री होती है वो चेंज हो रही हो। एंड यही तो तुम्हारे यहाँ पे आने का टास्क है। वर्डा बताती है कि असल में डीमन लॉर्ड होता है वो जमाने में 3 साल पहले आया था। एंड वार्वाटोस को भी उसे हराने में काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। वो अपनी बातें आगे बढ़ाएं उससे पहले ही लिडिया वहाँ पे आती है और आर्ड से बोलती है कि तुम फ्रंट लाइन में क्या लड़ना चाहोगे हमारे लिए। आर्ड बोलता है कि क्यों नहीं, जिसके बाद वो लोग होते हैं वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एंड रास्ते में चलते चलते लिडिया बताती है कि उनके अपोनेंट का नाम है कर्स किंग। एंड हमारे लौंडे को याद आता है कि असल में कर्स किंग ही होता है जिसकी वजह से लिडिया पास्ट लाइफ में होती है बहक गई थी। एंड न चाहते हुए भी हमारे लौंडे को उसे खत्म करना पड़ा होता है। लिडिया हमारे आर्ड को देखते और बोलती क्या कुछ दिक्कत है। वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो लोग होते हैं वो रास्ता साफ करते करते कैसल के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक तूफान आ जाता है, बट बात आगे बढ़ने से पहले ही हमारा लौंडा होता है वो सब कुछ क्लियर कर देता है। एंड लिडिया होती है वो बोलती है कि ये तो तुम काफी सही कर रहे हो। एंड जब वो लिडिया को स्माइल करते हुए देखता है वो बोलता है कि जो भी हो मैं हिस्ट्री को फिर से दोहराने नहीं दूंगा, मैं लिडिया को मरने नहीं दूंगा। एंड ज्यादा कुछ हो इससे पहले जो पूरी बिल्डिंग सामने खड़ी होती है वो जलना शुरू हो जाती है और उनकी दुश्मन आर्मी होती है वो उसी में ही खत्म होने लगती है। एंड सब कुछ जब सही चल रहा होता है हम देखते हैं कि कोई कर्स किंग की गर्दन काट देता है और उसे बाहर फेंकता है। एंड ये सब करने वाला और कोई नहीं होता है इस टाइम लाइन का डीमन लॉर्ड। आर्ड थोड़ा हैरान होता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो सामने से बंदा बोलता है कि देख भाई हमारा नाम है डीमन लॉर्ड। एंड वो कुछ कहे या सुने उससे पहले ही वो डीमन लॉर्ड भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले दिन होती है वो एक मीटिंग रख ली जाती है सभी लोगों के बीच में, जहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कैसे करें। अब वार्वाटोस होता है वो सभी को बोलता है कि चिंता मत करो यार, हम सभी लोग होते हैं वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेंगे और एक ही दिन के अंदर उसकी मैया खोद देंगे। आर्ड बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्लान है। वार्वाटोस बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक स्पेशल प्लान है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। इसी के साथ वार्वाटोस होता है वो कुछ लोगों को बोलता है कि डीमन लॉर्ड के कैसल पे नजर बनाए रखो। अब आर्ड होता है वो वापस से घर पे
चला जाता है, जहाँ पे वो मेड से कहता है कि तुम गिनी और आयरीना का ख्याल रखना, जिसके बाद मेड भी होती है वहाँ से चली जाती है। एंड जब हमारा लौंडा बिस्तर पे बैठा होता है उसे पता लग चुका होता है कि जैसे ही उसने लिडिया की जान बचाई थी, हिस्ट्री होती है वो अपने आप बदल चुकी है। एंड वो सोच रहा होता है कि आखिरकार एक्चुअल टाइमलाइन को क्या हुआ। एंड हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड भी यहीं पे मौजूद होता है। डीमन लॉर्ड बोलता है कि सब कुछ डिफरेंट रहेगा, क्योंकि नियति होती है वो खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। तब यार डीमन लॉर्ड से बोलता है कि मुझसे अपनी असलियत छुपाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो डीमन लॉर्ड बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात पूरी तरीके से सच है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद आर्ड होता है। अब देखो, हुआ ऐसा होता है कि गॉड ने होता है इन दोनों को ही उनकी लाइफ में वापस भेजा है। ये दोनों ही अपनी प्रीवियस लाइफ में डीमन किंग वार्वाटोस थे, बट उनके नई जिंदगी मिली आर्ट मीटियोर के रूप में। बट काफी जिद्दोजहद के बाद भी वो कुछ बचा नहीं पाया। तो उसने सोचा अगर डेस्टिनी को यही मंजूर है आर्ट मीटियोर, देन यही करते हैं। आर्ट पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आए? तो डीमन लॉर्ड बताता है मुझे भी तुम्हारी तरह डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे भेजा था, बट मेरा मकसद था लिडिया को बचाना। डीमन लॉर्ड बोलता है कि वैसे भी हम दोनों की बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम दोनों का काम है एक ही गोल को अचीव करना। हम दोनों चाहते हैं कि लिडिया सेव रहे। आर्ट बोलता है पर तुम ये सब फाइट करके क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ लिडिया को बचाना है वो तो तुम आराम से भी कर सकते हो ना। वैसे भी मेरे अपने रीजन है ये सब फाइट जारी रखने के, और गॉड ने भी मुझे कहा है कि मुझे इस दुनिया को खत्म करना पड़ेगा लिडिया को सेव करने के लिए। आर्ट बोलता है पर दुनिया को तबाह करने से लिडिया के बचने का क्या मकसद है? डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम भूल तो नहीं रहे हो कि लिडिया की मौत कैसे होती है हर बार। कर्स किंग ने लिडिया को जैसे ही कर्स किया था, जिसके बाद उसकी मूवमेंट को देखते हुए न चाहते हुए भी हमारे डीमन लॉर्ड को उसे मारना पड़ा था, जिस वजह से डीमन लॉर्ड खुद इतना परेशान हो जाता है कि उसे न चाहते हुए भी गलत कदम उठाना पड़ जाता है, जिस वजह से वो अपनी नजरों में खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। एंड वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे इस मकसद में मेरा साथ देते हो तो मुझसे हाथ मिला लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम नहीं भी मिलाते हो, क्योंकि जो मैंने सोचा है मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। हो सकता है ये प्रोसेस होती है वो लूप में चलती रहे और ये बार बार दोहराई जाए, बट जब तक वो लिडिया को एक बार बचा नहीं लेता वो हार नहीं मानेगा। डीमन लॉर्ड उसे बोलता है कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, पर आर्ट होता है वो अचानक से ही गिनी और आयरीना के बारे में सोचता है। तभी लिडिया भी बोलती है कि रुक जाओ। डीमन लॉर्ड बोलता है कि मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी, इसलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, बट हाँ जल्दी सोच के बताना तुम्हारा क्या फैसला है। अब डीमन लॉर्ड वहाँ से चला जाता है और आर्ट होता है वो अपनी दोस्तों के पास आता है और खाना लपेट रहा होता है। यहाँ पे सेल्फी होती है वो दबा दबा के खाना लपेट रही होती है। तो आयरीना बोलती है इतना खाना क्यों खा रही हो? सेल्फी बोलती है वो मैं बढ़ती बच्ची हूँ ना। गिनी बोलती है आर यू सीरियस? अब आर्ट होता है वो खाने के लिए बैठ जाता है, तभी उसे याद आता है कि गिनी ने उसे एक बार पूछा होता है क्या वो सच में डीमन लॉर्ड है, एंड उसने उसे काफी ज्यादा हैरानी और गुस्से के साथ कहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से लिडिया होती है वो हमारे लौंडे के ऊपर छलांग मारती है और वो बोलते है कि चलो हमें बाहर चलना है। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो मार्केट में घूमने निकल पड़ते हैं, जहाँ पे वो आराम से खाना दबाते दबाते लिडिया चल रही होती है, लौंडिया छेड़ रही होती है। अनार्ट सोच रहा होता है कि इसके इस बर्ताव में कोई बदलाव लाओ यार। पहले से ही परेशान लौंडे को यहाँ पे लिडिया और परेशान कर रही होती है, जिस वजह से वो दोनों होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं। भरे बाजार में गुत्थम गुथाई चल रही होती है और सभी लोग इसे देख के बोल रहे होते हैं कि साले ये कौन है, क्यों लड़ रहा है लिडिया से। वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं और लिडिया पूछते हैं कि अब तुम्हारा दिमाग क्लियर हो गया है? लिडिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किसी बात से परेशान हो। आर्ट बोलता है कि चलो मुझे बताओ कि हो सकता है कि तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे उससे गुजरने के लिए तुम्हें अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो तुम क्या करोगे? जिसके बाद लिडिया बोलती है कि ऐसा करो मेरे साथ एक जगह पे चलो, और वो वहाँ पे एक सुनसान सी जगह पे उसे ले जाती है। वो बेसिकली एक खंडर होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लिडिया ने सच में पाप किए होते हैं, जहाँ पे रूहें होती हैं वो बाहर निकल रही होती हैं और लिडिया को कोस रही होती हैं अपने बच्चों को मारने के लिए। यहाँ पे एक्चुअल में शैतान बसते थे, एंड वॉर में जीतने के लिए उन लोगों ने इस जगह को खाली कराने के लिए कुछ पाप किए, बेपरवाह कई मासूम लोगों की जान ले ली। एंड जिस दिन उसने ये पाप किया था तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो तब तक लड़ती रहेगी जब तक वो खुद मर नहीं जाती, शहीद नहीं हो जाती। एंड वो बोलते हैं कि उसे बचा के या बचने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दूसरे की हेल्प से अगर तुम बच भी जाते हो ना तो वो गिल्ट आपको जीने नहीं देता है। एंड अगर तुम्हें मौका भी मिले ना तो मेरी जिंदगी को बदलने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो वापस से घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आयरीना और गिनी होती है वो बोलती है कि आखिरकार तुम लिडिया के साथ अकेले कहाँ गए थे। तभी लिडिया होती है वो उन दोनों को हक कर लेती है और उसके साथ उन्हें एक हेयर पिन देती है दोनों को। ये गिफ्ट होता है जिससे वो लोग भी नाराज ना हो। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो थोड़ा पीने पिलाने के मूड में आ जाते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे लोग होते हैं वो वर्डा की मशीन के साथ चल चुके होते हैं दुश्मनों का खात्मा करने के लिए। वहीं ओलिविया होती है वो अपने साथियों के साथ चल पड़ी होती है सभी को पेलने के लिए। कई ड्रैगन होते हैं वो आसमान की ऊंचाइयों से यहाँ पे पेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट मेजिस की भी कमी ना लाड ले। लड़ाई हो रही होती है कतई भटके। अच्छे से यहाँ पे टीम वर्क के साथ फाइट चल रही होती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे वार्वाटोस भी तो होता है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बाकी सभी लोगों को संभाल रहा होता है। वार्वाटोस बोलता है डीमन लॉर्ड की आर्मी होती है वो साली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं क्या सीन है। वहीं लिडिया होती है वो बेधड़क होती है, वो मॉन्स्टर का सामना कर रही होती है क्योंकि उसका सहारा होती है सिल्फी। तभी अचानक से लिडिया को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वहाँ से भागने लगती है। अब हम देखते हैं आर्ट होता है वो डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा होता है। डीमन लॉर्ड पूछते हैं कि आखिरकार तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? तो
आर्ट बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं लिडिया को नहीं बचाने वाला, क्योंकि उसकी इच्छा है ही नहीं। हो सकता है तुम उसे बचा लो, बट तुम उसकी आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि जो उसने पाप किए हैं उसका गिल्ट होता है उसकी लाइफ में नहीं, उसके मन में भरा है। डेमन लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारी बात सुन के तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए, बट कुछ भी कर लो ये ऐसा नहीं होने वाला है। एंड अब वो आर्ट के साथ होता है, वो यहाँ पे फाइट करना शुरू कर देता है और आर्ट होता है उससे बच रहा होता है। एंड आर्ट भी होता है वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करने लगता है, बट यहाँ पे डीमन लॉर्ड होता है उसकी पावर होती है वो शायद आर्ट से कहीं ज्यादा होती है, जिस वजह से उसके ऊपर कोई खरोच भी नहीं आ रही होती है। अब अचानक से आर्ट के नीचे होता है एक मैजिकल सर्कल होता है, वो अपीयर हो जाता है। तो आर्ट होता है उससे बचने के लिए ऊपर उड़ने लगता है, बट अचानक से ही सारे सर्कल होते हैं उसे घेर के खड़े हो जाते हैं। आर्ट काफी ज्यादा कोशिश करता है और जिसके बाद होता है वो सर्कल को डिसअपियर कर देता है। वो जैसे ही जमीन पे गिरता है, यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होता है वो अपने ऊपर बैरियर क्रिएट कर लेता है। आर्ट पूरी कोशिश करता है ग्रेविटी का इस्तेमाल करके, मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे डीमन लॉर्ड को हराने की। एंड काफी जद्दोजहद के बाद वो उसके बैरियर को तोड़ देता है। वहीं पे डीमन लॉर्ड बोलता है कि इससे ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हो इन द एंड हम लोग एक ही तो हैं। हम लोगों को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों ही पता है। डीमन लॉर्ड ये भी बताता है कि उसका आंसर उसे शायद पहले से ही पता था, एंड उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी उसे अच्छे से पता था, जिस वजह से उसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। आर्ट समझ जाता है कि यहाँ पे आके उसने गलती कर दी और उसके दोस्तों की जान खतरे में है। हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरीना और गेनी होते हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं कि आखिरकार हमारा लौंडा किसका है। तभी वहाँ पे उनकी मेड होती है, लाठी में आ जाती है। वो बोलते हैं कि आर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। एंड वो लोग होते हैं वो घने जंगल के बीचों बीच भाग रहे होते हैं। आर्ट ने यहाँ पे प्लान बनाया होता है कि कैसे भी करके उन्हें डीमन लॉर्ड की इमॉर्टैलिटी को होता है वो खत्म करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले पता तो करना पड़ेगा क्या सीन है। हमें बताया जाता है कि डीमन लॉर्ड ने होता है वो सोल सेपरेशन स्पेल का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे उन्होंने अपनी आत्मा को होता है एक स्टोन के अंदर सेव कर दिया है। एंड डीमन लॉर्ड चाह के भी उस स्टोन के पास नहीं आ सकता है, और अगर कैसे भी करके उस क्रिस्टल को तबाह कर दिया जाता है तो डीमन लॉर्ड भी मॉर्टल हो जाएगा। एंड उन लोगों का टास्क होता है उस क्रिस्टल को तबाह करना, क्योंकि जो अभी जंग चल रही है उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सब चल रहा होता है। आयरीना पूछती है कि आखिरकार उन दोनों को ही क्यों चुना गया है। गिनी बोलती है इस सब बातों से तुझे क्या यार, चुपचाप काम करना, क्योंकि ऑर्डर देने वाले भी तो अपने आड़ सैया हैं। एंड जब ये सब चल ही रहा होता है तभी लाटिमा को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और अचानक से ही वो उन दोनों को जमीन पे लिटा देती है। एंड अचानक से ही लाटिमा के ऊपर एक अटैक हो जाता है और उसका पैर कट जाता है। लाटिमा उन दोनों से बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भागो और वहाँ तक पहुंचो, तब तक मैं इन लोगों को संभालती हूँ। देन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वर्डा होती है, वो सारे एनिमीज को होती है वो हराने की कोशिश कर रही होती है। कहीं ना कहीं वर्डा को लग रहा होता है कि उसे मजा आ रहा है, माहौल कतई सही चल रहा होता है कि नहीं कोई हार रहा होता है नहीं कोई जीत रहा होता है, दिमाग बनना आ रहा है मेरा तो। वहीं इसी दौरान यहाँ पे सिल्फी सोच रही होती है कि आखिरकार उसकी बहन यानी हमारी लीडा कहाँ पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे गिनी और आयरीना होते हैं वो फाइनली उस स्टोन तक पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे डीमन लॉर्ड की आत्मा को सेव करके रखा गया है। आयरीना और गिनी होते हैं वो अपने पास में स्पीयर को समन करते हैं और उसे खोदने ही वाले होते हैं। इतने में ही उन लोगों के नीचे एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है। एंड वो लोग होते हैं वो अचानक से ही हवा में लटक जाते हैं एक लकड़ी के सहारे। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया बे। तभी अचानक से वहाँ पे लाटिमा आ जाती है। वो बोलती है कि तुम कितना भी हिलो डुलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड का यही तो प्लान था। यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होता है वो भी आर्ट होता है, और यहाँ पे वो जैसे ही गिनी और आयरीना को देखता है वो भी थोड़ा दुखी होता है। वो आर्ट को एक और मौका देता है कि चाहे तो वो अभी भी उसके साथ हाथ मिला सकता है और लिडिया को बचा सकता है, वरना हिस्ट्री वही दोहराएगी। तुम खुद अपने हाथों से लिडिया को खत्म कर दोगे और जिंदगी भर पछताते रहोगे। एंड मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इस दुनिया को पूरी तरीके से तबाह करना होगा, क्योंकि लिडिया के अलावा वो किसी को नहीं चाहता है। क्योंकि जिस दिन उसने लिडिया की लाश को देखा था उसी दिन उसका दिल होता है वो टूट चुका था। वो फिर से आर्ट से पूछता है क्या तुमने अपना फैसला बदला या नहीं। वहीं दूसरी ओर लाटिमा होती है वो बता रही होती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद लिडिया को होती है वो बचाना चाहती है। इसके अलावा वो यहाँ पे लाटिमा उसे कुछ भी नहीं बताती। वो बोलती कि तुम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट हो आर्ट मीडियोर के लिए। बट आयरीना बोलते कि चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है, आई मीन रिमोट मैजिक, जिसका इस्तेमाल करके वो दोनों होते हैं वो अपने आप को आजाद कर लेते हैं। वो लोग जमीन पे उतरते हैं तो लाटिमा बोलती कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मेरे सामने नहीं जीत पाओगी। अब यहाँ पे वो कुछ डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके डीमंस को समन करती है। एंड जैसे वो मॉन्स्टर को होते हैं वो उन दोनों के ऊपर फेंकती है, अचानक से वहाँ पे एक टोर्नेडो आ जाता है। एंड हाँ, यहाँ पे होती है हमारी ग्रेट लिडिया। अब सभी लोग सदमे में होते हैं कि आखिरकार लिडिया ने उन लोगों को ढूंढा कैसे। लिडिया बताती है कि जो हेयर पिन होती है वो हमारी लिडिया ने उन लोगों को दी होती है, वो असल में एक ट्रैकर होती है। लाइक कभी भी उनकी लोकेशन का पता करना तो कितना ईजी हो गया है। लिडिया होती है वो लाटिमा से बोलते है कि अब तो हार मान लो, बट लाटिमा होती है वो अभी भी हार नहीं मान रही होती है, और उसके पास जितनी पावर बची होती है वो सारे मॉन्स्टर को समन करती है और अटैक करने लगती है। पर लिडिया भी होती है वो कमजोर नहीं होती है, वो सभी को यहाँ पे पेलना शुरू करती है, और इसके बाद वो लाटिमा को भी होती है वो पकड़ लेते और वो बोलती कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। जिसके बाद वो फिर से सभी मॉन्स्टर को हराना शुरू करते और वो बोलती कि मैं खुश हूँ कि तुम लोगों को मेरी सच में परवाह है, बट जो तकदीर उसने चुनी है वो उसकी खुद की है, वो उसे बदलना नहीं चाहती। जैसा चल रहा है उसे चलने दो। वो एक ऐसी दुनिया चाहती है जहाँ पे हर कोई हंसी खुशी से रहे। एक असली हीरो होता है वो अपनी परवाह कभी नहीं करता है, उसके सामने चाहे लाख दुश्मन हो या दो मासूम, उसे पता
होता है कि उसे क्या करना है। वो लिडिया जरूर है पर कमजोर नहीं है। जिसके बाद वो एक स्लैश मार के इस क्रिस्टल को होती है वो तोड़ देती है। एंड अब डीमन लॉर्ड होता है वो इमॉर्टल नहीं रहा होता है। वार्वाटोस को भी होता है वो फील हो रहा होता है कि अब उसकी मॉर्टेलिटी खत्म हो चुकी है। डीमन लॉर्ड होता है वो आर्ट से फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मेरा हाथ मिला लो और लिडिया को बचा लो। आर्ट उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच में लिडिया को बचाना चाहते हो या फिर तुम्हारे मन में जो गिल्ट है उसे दूर करना चाहते हो? सच कहा जाए तो तुम सिर्फ खुद को ही चाहते हो। तुम्हारे मन में सिर्फ एक कड़वाहट होने के कारण तुम अपने आप को सही साबित करना चाहते हो, क्योंकि हम बचा के भी लिडिया को वो नहीं दे पाएंगे वो चाहती है। वो एक सम्मान भरी मौत ही तो चाहती है। यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है कि मुझे तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना और चुपचाप मुंह बंद करो और उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वो बोलता है कि मेरा मकसद कुछ नहीं है, मैं बस लिडिया के साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। अब वो दोनों ही होते हैं वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। जिसके बाद अब वो दोनों होते हैं वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए आपस में फाइट करना शुरू करते हैं। उन दोनों का पोटेंशियल तो एक तरीके से सेम ही होता है, बट क्या ही कर सकते हैं। आई डोंट नो मैं इतना तेज क्यों बोला। डीमन लॉर्ड होते हैं वो आर्ट से बोलते हैं, क्या तुमने खुद को अकेलेपन के चक्कर में खुद को रीइंकार्नेट नहीं किया? क्या कौन सी वजह थी कि तुमने खुद को रीइंकार्नेट कर लिया? बताओ, क्या तुम भूल चुके हो तुमने आखिरी बार लिडिया से क्या कहा था? आर्ट बोलता है कि ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वार्वाटोस और लिडिया होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वार्वाटोस ने फैसला किया होता है कि वो डीमंस के साथ जमीन का बंटवारा करेगा जिससे सभी लोग शांति से रहेंगे। बट लिडिया का कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो किसी भी डीमन के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेगी। वार्वाटोस ने साफ कर दिया होता है कि वो कुछ भी कर ले वो अपना इरादा नहीं बदलेगा। लिडिया उसे गद्दार भी बोलती है, बट वार्वाटोस बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। लिडिया बोलती है कि तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो रहे हो। वार्वाटोस बोलता है कि तुम फ्री हो, जो करना चाहे वो कर सकती हो तुम, मैं तुम्हें तुम्हारे बंधनों से आजाद करता हूँ। ये कहने के बाद भी वार्वाटोस को काफी दुख हुआ होता है। बस यही एक लाइन होती है जो कि उसे हर बार परेशान करके रख देती है। उसे लग रहा होता है कि अगर उस दिन उसने ये लाइन नहीं की होती तो शायद लिडिया गई नहीं होती, जिस वजह से उसका मकसद है इस वर्ल्ड में उसे बचाना। अब डीमन लॉर्ड होता है वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ होता है वो आर्ट के ऊपर अटैक कर देता है, बट आर्ट को होती है वो एक मैजिकल बैरियर प्रोटेक्ट करता है। वेल वो लिडिया ही होती है जो कि तलवार को वापस खींचती है। आर्ट जैसे ये चीज देखता है वो समझ जाता है कि लिडिया की भी शायद यही मंजिल है, एंड वो तलवार निकालता है और डीमन लॉर्ड के ऊपर चला देता है। डीमन लॉर्ड घुटने पे होता है और आर्ट उसे समझा रहा होता है कि तुमने बदला लेने के बारे में सोचा, शायद तुम भूल गए थे कि तुमने लिडिया के साथ कई हसीन पल भी बिताए हैं। लाइक जिंदगी तब भी टफ नहीं थी, आज भी टफ नहीं है। डीमन लॉर्ड उससे फिर से बोलता है कि मुझे भी मत मारो और मेरा साथ दो, मैं नहीं चाहता जितनी मैंने कोशिश की है वो बर्बाद हो जाए। वो बताता है कि जब उसने उसे खोया था वो समझ पाया था कि वो उसे कितना चाहता था, बट आर्ट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि खुदगर्जी को जीतने देना उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है उसे पता था। जिसके बाद वो खत्म कर देता है डीमन लॉर्ड को। जिसके बाद अचानक से ही हमारे आर्ट की बॉडी होती है वो चमकने लगती है और साथ में गिनी की एंड आयरीना की भी, क्योंकि उन लोगों को उनकी असली टाइम लाइन में भेजा जा रहा होता है। अब चारों तरफ ही होती है वो एनर्जी होती है वो बिखरने लगती है। तभी अचानक से लिडिया होती है वो उन दोनों से पूछती है कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब खुश रहेंगे? गिनी बोलती है कि बेशक, हाँ हर दिन एक नई मुसीबत आएगी, एक रुकावट आएगी, बट उसके बाद भी लोग संभलेंगे। आयरीना बोलती है कि जब जब हम आर्ट के साथ होंगे हम खुश तो रहेंगे ही। लिडिया को लगता है कि अगर इस जिंदगी में अगर वो मर भी जाती है तो उसका सेक्रीफाइस वर्थ इट है। देन वो उसे एक मैसेज देती है जिसके बाद वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। एंड वार्वाटोस को भी पता चल जाता है कि डीमन लॉर्ड हार चुका है। एंड ये खबर वो अपने बाकी साथियों को भी दे देता है जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लिडिया भी होती है वो वार्वाटोस के पास जाती है और उसे बोलती है कांग्रेचुलेशन। वार्वाटोस बोलता है कि आर्ट नहीं होता तो शायद हो भी नहीं पाता। अपनी करंट टाइमलाइन में जाने से पहले वो फिर से एक डायमेंशन में होता है जहाँ पे गॉड बोल रहे होते हैं कि मैं काफी खुश हुआ कि जिस तरीके से तुमने टास्क को कंप्लीट किया। आर्ट थोड़ा गुस्से में होता है और हैरानी के साथ बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन? वो बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो आर्ट बोलता है कि बस यही उम्मीद है कि तुमसे जिंदगी में कभी मुलाकात ना हो। गॉड भी बोलता है कि एज यूजुअल मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ। एंड जब आर्ट अपनी आंखें खोलता है वो नोटिस करता है कि सिल्फी उसके साइड में होती है, ओलिविया उसके पीछे होती है और दोनों छोरियां उसके बाजू में होती हैं। जहाँ पे ओलिविया बोलती है यार तुम लोग सो गए थे तो क्या ही कर सकते हैं। ओलिविया होती है उसे वहाँ पे लेके आई होती है जहाँ पे वो रहा करती थी। अब आयरीना होती है वो यहाँ पे हमारे लौंडे को बताती है लिडिया का आखिरी मैसेज, जहाँ पे उसने कहा होता है कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। आर्ट थोड़ा दुखी तो जरूर होता है, बट लिडिया की सोल और उसकी भावनाएं होती हैं उसे आगे जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि पास्ट को पकड़ के बैठे रहना कितनी बड़ी गलती होती है वो सब जानते हैं। जिसके बाद लिडिया वहाँ से गायब हो जाती है। इन सिंपल टर्म उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वेल मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।